मसारू इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट हैं। तो मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। उन्होंने पानी लिया और छोटे छोटे प्लेट्स में डाला और 2 मान लो पानी के सैंपल्स लिए, सिंपल पानी, और एक प्लेट के ऊपर लिख लिया लव, दूसरे प्लेट पे लिख लिया हेट, और इस पानी को डाल दिया फ्रीजर में। तो पानी क्या बन गया फ्रीजर में? आइस बन गया। आइस बनने के बाद में वो फ्रीज हो गया और उसके ऊपर एक पे लव लिखा हुआ था, एक पे हेट लिखा हुआ था। बाहर निकाला और उसको माइक्रोस्कोप से लाइक अ साइंटिस्ट उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश की। तो वो जब उन्होंने पिक्चर लिए तो जो लव वाला था उसमें ब्यूटीफुल डिजाइन आ गया, जैसे कि ज्वेलरी हो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो इमेजेस नजर आए। और जो हेट वाला था उसमें अगली डिजाइन नजर आए। मुझे स्टूडेंट्स ने फोटोज भेजे हैं कि जो हेट वाला ग्लास है कई बार तो उसमें क्रैक आ गया, और जो लव वाला है तो मेरे पास ऐसे ऐसे इमेजेस हैं जिसमें दिल का साइन आ गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना समझे कोई यूज नहीं कर रहा है, सभी यूज कर रहे हैं। अभी भी आप कुछ फील कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ बिलीफ है आपके, कुछ एक्शंस है आपके। फर्क ये है कि अनकॉन्शियसली चल रहे हैं। तो ये बात होगी कि एक बच्चे के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दी है और उसको ये नहीं पता कि वो ताकत यूज कैसे करना है। एक सिंगर है पंजाब के, बहुत फेमस हैं जी। सो वो दिलजीत, उन्होंने अपनी इनिशियल ईयर्स में साथ में टूर किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि दिलजीत, मैं आंखें खोलता था सुबह और देखता था कि रूम शेयर करते थे दिलजीत के साथ, तो दिलजीत शीशे के आगे खड़े होके, मिरर के आगे खड़े होके अपने साथ बात कर रहा होता था और खुद को ऐसे कंसर्ट चल रहा है, कई लोग बैठे हैं, ये सारा कुछ कर रहा होता था। 2010-11 की बात है। तो कह रहे कि मैं सोचता था और हम बाकी सब सिंगर सोचते थे कि इसको क्या सुबह सुबह हो जाता है, मतलब हमें समझ नहीं आती थी उसकी बात, तो हमें तब समझ नहीं आता था और अब समझ आ रहा है। तो एक लड़की है, वो शी वाज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हैविंग अ बेबी, प्रेग्नेंट होना चाहती थी और नहीं हो रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तब उसने पहली बार एक ये कन्फेस किया, जो उसने जूम पे हमारे साथ शेयर किया वीडियो पे, कि सर मैं अब समझ रही हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा था। तो वी हैव अ प्रॉमिस दैट सेज 10 years of success in 1 year. Time has nothing to do with success. Frequency has everything to do with success. तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एफर्मेशन बिना बिलीफ के बनाओगे तो नहीं काम करेगा। बिलीफ बना लो, एफर्मेशन जल्दी काम करेगा। That's part of advanced law of attraction. उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग अमिताभ बच्चन के घर में थे और 1 महीने बाद हमने ऋतिक को साइन कर लिया। अरे वाह। और खास बात ये थी कि ऋतिक रोशन को मैनिफेस्टेशन के बारे में सब मालूम था। कैसे एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपने 10 साल के गोल्स को 1 साल में अचीव कर सकते हो। कैसे आप अपनी ड्रीम वेल्थ, ड्रीम करियर, ड्रीम हेल्थ और ड्रीम रिलेशंस को पा सकते हो। क्या है वो अपनो टेक्निक जिसमें आप सिर्फ 4 लाइंस बोलते हो और आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी पेन ठीक हो जाती है, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाती है, आपको आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल जाता है। उन 4 लाइंस के पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है और क्लिनिकल रिजल्ट्स क्या है। इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने अपनी और अपने स्टूडेंट्स की कई रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करी। कैसे जब उन्होंने सोचा कि उनको अमिताभ बच्चन को मिलना और कुछ दिनों बाद वो अमिताभ के घर में अमिताभ के सामने बैठे थे। कैसे उन्होंने मैनिफेस्टेशन के साथ ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमने इन डेप्थ समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का लॉजिक, साइंस और प्रूफ्स। मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये आपके लिए कोर्स है। आप नोट्स बनाना साथ साथ आप बीच बीच में पॉज करके अपनी लाइफ को डिजाइन कर पाओगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मितेश खत्री, जो कि इंडिया के लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। इनकी बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम से इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस और हजारों लोगों ने अपने ड्रीम रिजल्ट्स को अट्रैक्ट किया है। एंड इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंप्लीफाइड तरीके से समझ जाओगे। एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 स्टेप्स आप यूज कर पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच पाओगे। आप हो ओपनो टेक्निक सीख चुके होगे, आपको क्लियर होगा कि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कैसे आपके सपने पूरे करती है और अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कैसे आपका नुकसान कर रही है। आपको पता होगा कि क्यों कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उसके पीछे रीजन क्या है और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। एंड हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए स्पेशली मितेश का डेली मैजिक प्रैक्टिस प्रोग्राम जो 30 डेज का है, जिसमें मितेश आपके साथ लाइव प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने 14 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बेस पे मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी बाकी की लाइफ 10 गुना चेंज हो सकती है। आपको 10x पावर, 10x स्पीड मिल जाएगी। जो व्यूअर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो बिफोर वी गो अहेड एंड अंडरस्टैंड के एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक बार अगर हम एक जिस्ट समझ लें कि इन योर वर्ड्स व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ये अलग है। हाँ,
तो मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नाउ थैंकफुली टू अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू इट हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम. द सीक्रेट मूवी ने भी उसको हाउस होल्ड नेम कर दिया है. पर उसमें बेसिक जो अभी तक हाउस होल्ड नेम है दैट इज बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका प्रेमाइस ये है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी. तो माई गोल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ एनर्जी एंड आई एम ऑल्सो मेड ऑफ एनर्जी. पर ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो अगर मैं लॉ ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल समझूं तो इट सेज दैट एनर्जी कैन ओनली अट्रैक्ट इट्स ओन पैरेलल फ्रीक्वेंसी, नथिंग एल्स. एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ विलिंगनेस, इट्स that's what energy can do. There's nothing else energy can do. It can only attract its own parallel frequency. So our mobile number that works today works on that frequency. So if I dial your number, I can only reach you. I can't reach Gunjan. If you dial a particular frequency on Wi-Fi, you can only connect to a particular Zoom channel. You cannot connect to any other Zoom channel. Right. These are all frequencies. And because the law of frequency works is why radio was invented, TV was invented, mobile was invented, Zoom is working today, YouTube channel is working today. Only and only because the science that frequency can only attract its own parallel frequency. But अभी तक लोगों ने इसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के लेवल पे यूज किया, creating all these inventions. But when it comes to human beings, what we don't realize is that our emotions are also frequency. Our thoughts are also frequency. Our beliefs, our actions are also frequency. So I like to call it as 4 buttons of our body or our mind. FTBA. Feelings, thoughts, beliefs and actions. FTBA, feelings, thoughts, belief and action. Correct? तो FTBA यानी feelings, thoughts, beliefs and actions. अगर हम ये सीख जाएं और पहले तो अगर हम ये समझ जाएं कि जो भी हम पाना चाहते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है. अगर मेरे गोल की फ्रीक्वेंसी को मैं अपने FTBA की फ्रीक्वेंसी से मैच कर लूं तो इसकी अट्रैक्शन को दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती. कोई ताकत नहीं, मतलब कोई नहीं रोक सकता इसको. और अगर फ्रीक्वेंसी मैच ना हो तो कितनी भी मेहनत कर लो उसको पा नहीं सकते. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है, एक साइंटिफिक तरीका है उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने का. अच्छा, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना समझे कोई यूज़ नहीं कर रहा है, सभी यूज़ कर रहे हैं. अभी भी आप कुछ फील कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ बिलीफ है आपके, कुछ एक्शंस है आपके. फ़र्क ये है कि अनकॉन्शियसली चल रहे हैं. तो ये बात होगी कि एक बच्चे के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दी है पर उसको ये नहीं पता कि वो ताकत यूज़ कैसे करनी है. तो ये हुआ अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. बट कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ये होता है कि कुछ फ्रेमवर्क सीख लो. बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ फ्रेमवर्क मैं बताता हूँ जो हम सब जानते हैं. एफर्मेशंस हैं, विजन बोर्ड है, ग्रैटिट्यूड है, फिर कुछ और टेक्निक्स है जैसे 369 है, 555 है. ये सारी टेक्निक्स बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब स्ट्रगल ये लोगों का आता है कि मैं 369 कर रहा हूँ बट मेरी FTBA की फ्रीक्वेंसी मेरे गोल से मैच नहीं हो रही, अट्रैक्शन हो नहीं रहा. तो वहाँ पे गाड़ी चलती है फ्रॉम बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बट अगर कहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट कंट्रोलिंग माई FTBA. मैं अपने FTBA को रेगुलेट करके फ्रीक्वेंसी को अपने गोल से मैच कर लूँ तो अपने गोल्स अट्रैक्ट कर लूँ. आम जनता के लिए, मेरे लिए ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. क्वांटम फिजिक्स पे तो फिर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. ये हो गया हमारा एक बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्रेमवर्क. करेक्ट. अब एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अलग है, उसमें क्या होता है? ठीक है. तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक तो मैं उसका एक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि मैंने एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया क्यों. आई वुडंट से बनाया, डिस्कवर क्यों किया और लोगों को क्यों सिखाना शुरू किया. एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ. हैव, डू और बी. हैव, डू और बी. तो अगर मान लो आप एक पेपर लेते हो, उस पर लिखते हो हैव डैश डू डैश बी. हम जब भी काम करते हैं 99% इंसान काम इस तरीके से करता है कि पहले मुझे कुछ दे दो, पहले मुझे कुछ चाहिए. हैव, मुझे एक जॉब दे दो. अगर हेल्थ की बात करें तो भाई पहले एक अच्छा सा डाइटिशियन उससे मिला दो. राइट. या अगर करियर की बात करें तो जैसे मैंने कहा जॉब. पैसे की बात करें तो भाई फंडिंग दे दो तो मैं बिजनेस शुरू कर दूं. राइट. तो पहले मुझे चाहिए आई हैव, फिर मैं करूंगा डू, फिर तो मैं काम करूंगा. अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया इस जिंदगी में तो उससे शादी करूंगा. तो ये हुआ डूइंग. तब मैं बनूंगा. तो लोग कहते हैं जॉब कर मिल जाए तो काम कर लूंगा तो सक्सेसफुल बन जाऊंगा, है ना. कोई अच्छा डाइटिशियन मिल जाए तो डाइट कर लूंगा तो वेट लॉस हो जाएगा तो बन जाऊंगा वेट लॉस करके स्लिम इंसान. कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो प्यार कर लूंगा, रिलेशनशिप बन जाएगी तो हैप्पीली मैरिड हो जाऊंगा. बीइंग. एक्चुअली लाइफ ऐसे काम नहीं करती. लाइफ काम करती है बी डू हैव. बी डू हैव. बी यानी बीइंग, डू यानी डूइंग, हैव यानी हैविंग. तो ऐसा क्यों? क्योंकि
जब हम बीइंग होते हैं तो हमारी डूइंग एफर्टलेस हो जाती है। तो बीइंग जो है वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे बीइंग हैप्पी, हैविंग हैप्पी नहीं बोलते ना कभी। कभी आपने किसी को बोला आई एम हैविंग हैप्पीनेस, नहीं, इट्स बीइंग हैप्पी, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग लविंग, बीइंग केयरिंग, बीइंग फीलिंग रिच, है ना, या और बीइंग रिच, या बीइंग अबंडेंट, या बीइंग एनर्जेटिक, बीइंग हार्ड वर्किंग, ये सारी तो बीइंग्स है। अगर हमने बीइंग पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया पहले, तो डूइंग एफर्टलेस हो जाती है, राइट? जैसे एग्जांपल अगर मैं अभी आपका दूं, you are being curious in this conversation genuinely, and I'll tell you why I can say that. Your doing of effortless of listening is very effortless. अभी आप जल्दबाजी में नहीं हो कि आप कुछ पहले बोलो मेरी पॉइंट खत्म होने के बाद। तो आपकी लिसनिंग इसलिए एफर्टलेस है क्योंकि आपकी बीइंग क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, दिखाने के लिए नहीं है। तो अगर बीइंग एफर्टलेस है तो डूइंग एफर्टलेस हो गया। अब हैविंग जो नॉलेज का है इस कॉन्वर्सेशन में एफर्टलेस हो जाएगा। अब इसको अगर हम 4 एरियाज में एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे, 4 एरियाज ऑफ लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, राइट, HRCM बोलता हूँ इसको। एंड आई थिंक दैट समराइजेस लाइफ, समराइजेस लाइफ, ऑल लाइफ इज अबाउट HRCM। यस। तो अगर मुझे हेल्थ में कुछ चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर हैविंग समथिंग फर्स्ट, which could be a gym membership, which could be the right shoes, which could be the right clothes, which could be the right dietitian, which could be the right diet plan, let's work on the being first. पहले वैसे इंसान बन जाओ जिसके काम उस बीइंग से अपने आप एफर्टलेस होंगे। पहले वैसे इंसान बन जाओ कि जिसके पास वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं मैं 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। ठीक है, अब वो सारी क्वालिटीज़ लिख लो जो आपको एक पार्टनर में चाहिए। लिख लिए, मुझे एक हंसमुख इंसान चाहिए, सच बोलने वाला चाहिए, रिच चाहिए, एंगेजिंग चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, लिख लिए सारी क्वालिटीज़। अब मैं लोगों को पूछता हूँ, अब इसमें से ये समझो एक चेकलिस्ट है, अब इसमें से आप टिक मार्क करते जाओ कि इसमें से कितनी क्वालिटीज़ आप में है। तो जब लोग टिक मार्क करते हैं ना, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मैरिज अट्रैक्ट करने में, उनको उस 10 पॉइंट के लिस्ट में मुश्किल से 2 या 3 खुद के पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने कहा जो आप हो नहीं, आप वो अट्रैक्ट कैसे करोगे? योर बीइंग हैज टू बी एट दिस एंटायर लिस्ट, तब जाके वो अट्रैक्शन होगी। सो डोंट वर्क ऑन द हैविंग फर्स्ट, वर्क ऑन द बीइंग फर्स्ट। तो जो डूइंग है वो एफर्टलेस हो जाएगी, आपको वो इंसान अपने आप मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैजिक से आप किसी दोस्त के घर जाओगे, वो वहाँ मिल जाएगा। आप किसी पार्टी में जाओगे, वो वहाँ मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मिलेगा। बट उसके लिए बीइंग ठीक होनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स, सो मतलब ह्यूमन है ही बीइंग में, बीइंग में। वेरी वेल कॉट, परफेक्ट परफेक्ट। तो पहला लेसन आता है इमोशनल पैटर्न का, FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो इमोशनल पैटर्न का मतलब होता है कि हमारी हर इंसान के अंदर इमोशंस के पैटर्न होते हैं। पैटर्न का अगर सरल शब्द का इस्तेमाल करूं, हैबिट। जिसकी जो हैबिट है वो वही फील करता है। पर लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे अच्छा फील होगा। अगर हैविंग ना, इफ आई हैव दिस आई विल फील दिस। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हमारे बीइंग की एक हैबिट है, हमारे इमोशंस की एक हैबिट है। जब तक वो हैबिट हमारे गोल्स के ऑपोजिट होगी, अट्रैक्शन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई इंसान रोज सुबह उठता है, उसने मेरा वीडियो देख लिया या आपका वीडियो देख लिया जहाँ पे हमने अपने अपने चैनल पे सिखाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं। सुबह सुबह उठा, एफर्मेशन बनाया, और पूरा दिन वो गुस्से में है, लोगों से छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ करता है, कुछ नहीं मिला तो दुखी हो जाता है, चिंता करता रहता है पैसे कब आएंगे पैसे कब आएंगे। किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो उसको बड़ा ह्यूमिलेटेड फील होता है। तो अगर ये इंसान दिन भर 80% नेगेटिव इमोशनल पैटर्न में जिएगा, नेगेटिव इमोशनल हैबिट में जिएगा, तो क्या लगता है उसकी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन होगी? नहीं होगी। तो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एफर्मेशन, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड। बट उसकी जो एनर्जी है वो आपका इमोशनल पैटर्न है। लेसन नंबर 1। सो अगर ऐसे समझूं कि कोई विजुअलाइज तो कर रहा है, अफर्म तो कर रहा है, ग्रेटफुल भी हो रहा है, लेकिन उसका जो नेचर, बाय डिफॉल्ट नेचर है, वो है कंप्लेंट करने का, करेक्ट, या बार बार हर चीज़ पे नेगेटिव ढूंढने का, करेक्ट। तो वो उसका बेसिक फ्रेमवर्क भी काम नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इज कंप्लेनिंग। तो प्रोबेबली उसकी कंप्लेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगी लाइफ में। वेरी ट्रू।
बट कुछ अचीव नहीं हो। अचीव नहीं होगा। इसलिए लोग जब कहते हैं ना कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मैंने कहा ऐसा थोड़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मेरा या आपका थोड़ी है कि काम नहीं करता, वो तो ग्रेविटी के जैसा है, सबके लिए काम करता है। तो जब आप बोल रहे हो कि आपका गोल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ और अट्रैक्ट हो रहा है, और वो भी आप ही की अट्रैक्शन है। तो अगर आप दिन भर जैसा आपने बोला कंप्लेन कर रहे हो, रो रहे हो, तो उसकी अट्रैक्शन तो हो ही रही है ना। So law of attraction is always working based on its parallel frequency. Complaint frequency attracting more problems to complain more. Anger frequency और लोग आके गुस्सा दिलाएंगे। Sadness frequency आ जाओ दिल तोड़ के जाओ मेरा। वो बोलते हैं ना आ बैल मुझे मार। अब जो सैडनेस की फ्रीक्वेंसी लेके घूम रहा है वो तो बोल ही रहा है फ्रीक्वेंसी को कि आओ चीट करके जाओ ताकि मुझे दुखी फील हो। तभी हम ये चीज ऑब्जर्व भी करते हैं, सब ऑब्जर्व करते होंगे कि जिसके धंधे में मंदा है, जिसकी जुबान पे मंदा है, उसका हमेशा मंदा ही चलता रहता है। करेक्ट, ब्यूटीफुली। कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं ना भाई, कैसा चल रहा है, मंदा है। हाँ। उसी इंडस्ट्री में बाकियों का प्रॉफिट हो रहा है, वो किसी भी जगह जाते हैं उनका मंदा ही होता है। करेक्ट। ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते रहते हैं लोग बहुत धोखेबाज होते हैं और सारे धोखे उनके साथ ही होते हैं। करेक्ट। दीज आर वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशंस, हम अपने रिलेटिव्स में आसपास कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। कि दुखी रहने वाले इंसान के दुखी बढ़ते हैं। तो जो इंसान 80% नेगेटिविटी में है, वो कहाँ से कुछ क्रिएटिवली सोच सकता है अपने ड्रीम्स के बारे में। करेक्ट। वो कहाँ से अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। उसको आइडियाज ही कैसे आएंगे। बिल्कुल। उसको मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ या हस्बैंड या वाइफ में कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि 80% माइंडसेट ही नेगेटिव है। बिल्कुल। और जिसको कमियां नजर आ रही है, जो कंप्लेंट करने वाला है, उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। सिंपल। सो इफ वी ब्रेक इट डाउन, तो इट इज नीड फॉर एवरीवन कि अपने आप को, अपना इमोशनल जो बैलेंस है उसमें मेजॉरिटी, ये तो नहीं कह सकते शायद 100% पॉजिटिव, क्योंकि वो एक ग्रेजुअल जर्नी होगी फ्रॉम 20% पॉजिटिव टू 80% पॉजिटिव। करेक्ट। बट आई थिंक एवरीवन शुड कवर दैट जर्नी। यस। राइट। यस। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंस वी आर कवरिंग ऑल द लेसन, धीरे धीरे बता देता हूँ आपको। तो एक और लेसन इसमें आता है उसके बाद में। सेकंड लेसन इज FTBA अलाइनमेंट। ओके। आप ये समझो FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस, हमारे जिंदगी की अगर कार से अगर मेटाफोरिकली हम एग्जांपल लें तो 4 पहिए हैं FTBA। अब अगर चारों पहिए अलग डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, चलेगी कहाँ से गाड़ी। तो एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ कि मैंने एक डिज़ायर बना लिया, एक गोल बना लिया, मुझे वेट लॉस करना है। फीलिंग मेरी है डिज़ायर की कि करना है, मोटिवेशन है करना है, पर थॉट मेरा ये चल रहा है कि यार पिछली बार ट्राई किया था, हुआ नहीं। नेगेटिव थॉट चल रहा है मेरा कि ये पता नहीं होगा नहीं होगा मुझसे, सेल्फ डाउट आ रहा है। बिलीफ मेरा ये चल रहा है कि ये खाने पीने कम करने से वेट लॉस नहीं होता, कुछ तो नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जो बहुत आसान है, राइट। तो न्यूट्रिशन पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, तो मेरी फीलिंग जा रही है इस डायरेक्शन में, मेरा थॉट जा रहा है इस डायरेक्शन में, बिलीफ तो है ही नहीं। एक्शन हो रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा। तो जब FTBA पूरा मिसअलाइंड है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो अट्रैक्शन कहाँ से होगा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट का मतलब होता है क्या, तो ये मतलब होता है अपनी FTBA को अपने गोल से मैच कर लो, सीधी लाइन में होना चाहिए। तो जैसे मेरी जो किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें मैंने इसको डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में समझाया। एक लड़का मेरे पास आया था जो स्टोरी इस किताब में भी है, जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, उसने 12 इंटरव्यूज दे दिए, 1 डजन इंटरव्यूज, जॉब ही नहीं मिल रहा। तो उसको मैंने जब दिखाया कि उसकी फीलिंग कहीं और जा रही, थॉट, बिलीव, एक्शन चारों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसको पहली बार समझ में आया कि उसका अट्रैक्शन हो क्यों नहीं रहा गोल का। तो वहां पे हम एक्सरसाइज करवाते हैं लोगों से एक प्रॉपर एक्सेल शीट पे कि अगर आपको ये जॉब मिल चुका होता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, एडवांस भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला, FTBA एज इफ आई ऑलरेडी हैव इट, यानी फील ऐसा करो, थॉट, बिलीफ, एक्शन ऐसा करो कि ये गोल मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, आई ऑलरेडी हैव दिस। तो उसने जब मैंने उसको सवाल पूछा कि अगर मान लो अगले हफ्ते आपको ये जॉब मिल गया तो आप क्या फील करोगे, बोले अच्छा ही फील करूंगा। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत जनरलाइज बात हुई, गो इन टू दैट मोमेंट, उस मेमोरी में जाओ और सोचो कैसा फील करोगे। उसने बोला रिलीफ्ड पहले फील करूंगा। मैंने तो लिख लो। सेटिस्फैक्शन फील करूंगा, सिक्योर्ड फील करूंगा। मैंने कहा थॉट और बिलीव क्या होगा, तो मैं तो बोला मैं पहली बार ये बिलीव करूंगा कि हाँ भगवान है। मैंने कहा तो लिख लो। और क्या बिलीव करोगे, कि ये बिलीव करूंगा कि जो मैंने सुना था कि देर है अंधेर नहीं, ये सच है। मैंने कहा तो लिख लो। सारे उससे मैंने लिखवाए, फीलिंग्स, बिलीव्स और एक्शंस भी लिखवाए कि अगर अगले मंडे आपको जॉब मिल गया तो आप क्या एक्शन लोगे। तो बोला सर अभी तो मिला ही नहीं। मैंने कहा अरे वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर मिल गया तो आज क्या एक्शन लोगे अगले 1 हफ्ते तक। तो बोलता नया शर्ट खरीदूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, लिख लो।
और क्या करोगे? मंदिर जाऊंगा, थैंक यू बोलने। वेरी गुड, लिख लो। और क्या करोगे? पार्टी का एक लोकेशन डिसाइड कर लूंगा जहाँ दोस्तों को पहले महीने की सैलरी से पार्टी दूंगा। वेरी गुड, लिख लो। सारा लिखवाया उससे, फिर मैंने उसको खड़ा किया। FTBA मैंने उससे पढ़वाया पूरा 10 बार कि ये पूरा FTBA पढ़ो, और अब आने वाले 1 हफ्ते जितना ये बोला है, जो फीलिंग बोली है, जो थॉट बोला है, जो बिलीव बोला है, जो एक्शन बोला है, इसको करो और महसूस भी करो साथ में। उसने किया, हमेश ट्रू स्टोरी, इसलिए मैंने वो स्टोरी किताब में डाली है। अगले मंडे उसको जॉब मिल गया, Amazing. 1 हफ्ते में। Amazing. अब लोग बोलते हैं तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को लेके आया, उसकी भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो उसने भी एक्सरसाइज की, उसको 2 हफ्ते में मिला, पर उसको भी 2 हफ्ते में जॉब मिल गया। तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके आई जो नागपुर में रहता था, और उसने 2 US वीज़ा के एप्लीकेशंस दिए थे और रिजेक्ट हो गए। अब ये सब जानते हैं कि तीसरी बार ना के बराबर है चांस रिजेक्शन इन वीज़ा। तो उसने ये FTBA अलाइनमेंट किया, उस हिसाब से एक्शन लिया। अभी वो US में बैठा और जॉब वहीं कर रहा है, वीज़ा तो मिला, वहीं पे काम कर रहा है आज तक। सो ये टाइप का मैजिक पॉसिबल है अगर हम अपने FTBA को पूरी तरीके से अलाइन कर लें। इसको अगर हम सरल भाषा में बताएं तो बहुत सारे लोग इसको अनकॉन्शियस लेवल पे कहते हैं कन्विक्शन, कि अंदर इतना कन्विक्शन है कि जीरो डाउट है। जैसे अगर आप बड़े बड़े लोगों से मिलो, कि अगर उनको पूछो आपने ये किताब पढ़ी है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस नाम का एक ट्रेनर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनकी किताब है गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट इज अ बुक अबाउट कि कुछ कंपनीज गुड हैं, कुछ कंपनीज ग्रेट हैं। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेट और गुड कंपनीज के CEOs को जाकर रिसर्च करके, इंटरव्यू करके पता किया कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने नोटिस किया जितने भी ग्रेट CEOs को उन्होंने ये सवाल पूछा, और सेम ही सवाल सबको पूछा, क्या आपको पता था कि ये होगा? तो बोले हाँ ये पता था कि होगा। क्या आपको ये पता था कि कैसे होगा? नहीं, ये नहीं पता था। बट कितने लेवल पे आपको ये पता था कि होगा? बोले कोई डाउट ही नहीं है, मालूम था होगा। तो ये जो है, मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों को ना एक भगवान की देन होती है कि अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन उनका इतना स्ट्रांग होता है, कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये तो होगा। राइट। व्हाट उनका क्लियर है, हाउ चाहे नहीं क्लियर, लेकिन व्हाट इज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर होता है। बट अब सबको ये भगवान की देन नहीं होती। तो वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से आप फ्रेमवर्क से सीख सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, दिलजीत दोसांझ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जी जी, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स टुडे। तो वो मैनिफेस्टेशन पे बहुत बात करते हैं, तो उनके ऊपर मैंने एक केस स्टडी बनाई कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो एक बार उनको किसी इंटरव्यू में एक लेडी ने पूछा कि और आप क्या पाना चाहते हो? तो उन्होंने, मुझे याद है, कहा कि वैसे तो जी बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे हिसाब से हो चुकी है, अभी आप देखोगे। मेरे हिसाब से हो चुकी है, अभी आप देखोगे। क्या बात है, क्या बात है यार, कमाल है। तो उन्होंने पूछा ये कन्विक्शन आप में कैसे आई? बोले पता नहीं जी, बचपन से ही थी। तो उसको उन्होंने पूछा एक बहुत मजेदार सवाल, आपको कब से पता था कि आप इतने सक्सेसफुल बनोगे? पहले से ही पता था। पहले से मतलब कब से? तो बोले मैं जब 4-5 साल का था तब से ही मुझे पता था कि मैं बहुत फेमस बनने वाला हूँ। और उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात बोली, बोले मैं किसी को जानूँ ना जानूँ, पूरी दुनिया मुझको जाने। बोलिए ये बचपन से मैं बोलता आया। ये क्या एफर्मेशन है? राइट। अब ये जो एक देन है ना दिलजीत को, शायद सबके पास नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी किसी इंटरव्यू में किसी ने नहीं बताया होगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन दिलजीत एक सिंगर है पंजाब के, बहुत फेमस हैं। सो वो और दिलजीत, उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में साथ में टूर किया था, US कनाडा, एंड दे यूज्ड टू शेयर रूम। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सो दैट इज़ नॉट ऑन कैमरा, दैट इज़ लाइक ऑफ कैमरा मीटअप्स की बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ, कि दिलजीत, मैं आंखें खोलता था सुबह और देखता था कि रूम शेयर करते थे दिलजीत के साथ, तो दिलजीत शीशे के आगे खड़े होके, मिरर के आगे खड़े होके अपने साथ बात कर रहा होता था, और खुद को ऐसे कंसर्ट चल रहा है, कई लोग बैठे हैं, ये सारा कुछ कर रहा होता था। 2010-11 की बात है। तो कह रहे कि मैं सोचता था, और हम बाकी सब सिंगर सोचते थे कि इसको क्या सुबह सुबह हो जाता है, मतलब हमें समझ नहीं आती थी उसकी बात। हम डिस्कस कर रहे होते कितनी टिकट बिकी, क्या हुआ, और वो बैठा हुआ है इस जोन में कि भाई बहुत बड़ा शो है आज, बहुत कुछ है, कम लोग आ रहे हैं तब भी वो उसी जोन में है। तो हमें तब समझ नहीं आता था, और अब समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहा था। इसलिए उस इंटरव्यू में उसने ये भी बोला कि ये जो अभी हो रहा है, जो आप देख रहे हो, जिसके लिए आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो, ये सब मेरे लिए हो चुका है। मैं तो इसको वापस जी रहा हूँ, आप पहली बार देख रहे हो। तो अब अगर मैं इसको कहूँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से अगर कहूँ,
तो म्यूजिक दिलजीत की एक तरह से गिफ्ट है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता उससे। अगर कोई उसके पास चला जाए, उसके साथ समय बिताए, और अगर वो देने की भी श्रद्धा रखे और कोई लेने की श्रद्धा रखे, तो क्या ये मुमकिन है कि दिलजीत के लेवल पर ना सही कोई उसकी विद्या को कुछ हद तक जल्दी सीख सकता है। बिल्कुल। जो उसकी 10 साल की तपस्या है, अगर कोई उसके साथ सीख ले तो साल भर में सीख ले, है ना। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं कहता हूँ कि जो दिलजीत के पास में वो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पावर है ना, अगर आप उसको पूछोगे कि दिलजीत जी आपने बचपन में मैनिफेस्टेशन कोर्स किया था क्या, वो बोलेगा ये क्या होता है, ऐसा कुछ होता है क्या उसको शायद आज भी पूछोगे तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता था ऐसा कोई कोर्स होता है। बट कहीं उसको वो देन थी कि मुझे मिरर में खड़े रह के ये करना है, मुझे ये एफर्मेशन बोलना है कि कोई मुझे जाने ना जाने, मैं किसी को जानूं ना जानूं, दुनिया मुझे जाने। यार एफर्मेशन भी जानता है बंदा, बट कोई बात नहीं, किसी के पास देन ना हो, पर अगर आप किसी से फ्रेमवर्क सीख लो तो ये मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल जो दिलजीत के पास है आप भी कर सकते हो। तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो सेकंड लेसन जो है एफटीबीए का अलाइनमेंट, इस लेवल तक हम कन्विक्शन क्रिएट कर सकते हैं खुद में कि जीरो डाउट बचेगा इंसान के अंदर कि ये होगा कि नहीं होगा, तब वो बीइंग में चला जाता है। इसलिए मैंने बोला ना, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल मैंने बोला बीइंग। अब डूइंग एफर्टलेस और हैविंग एफर्टलेस। तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे प्रोग्राम में एक चीज़ को मैं बार बार बहुत दोहराता हूँ, पहले अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएगी, अच्छे काम आपसे होने लग जाएंगे और अच्छी चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी। तो दैट्स लेसन नंबर 2। सवाल मैं स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आपके थॉट्स की बहुत अलाइनमेंट होगी, तो मेरे चैलेंजेस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से अग्री करता हूँ। फेयर। लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सब कुछ लोग पढ़ते हैं, तो मैं इंटेंशनली ये क्वेश्चन ला रहा हूँ कि अगर आपने किसी रिवॉर्ड को पहले ही फील कर लिया कि यार मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मेरे को हो गया, तो आपको वो डोपामाइन हिट भी मिल चुका है, आपको वो अच्छा भी लगना शुरू हो चुका है, तो आप उसके लिए इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड कैसे रहोगे? आप एक्शन क्यों लोगे? आपने तो अच्छा फील कर लिया। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। मोटिवेशन ये जो शब्द है बहुत ओवररेटेड है। मोटिवेशन लोग उसको बोलते हैं जब लोगों को फील होता है ये एक एग्जांपल है कि मोटिवेशन इसको बोलते हैं ना कि एक हाई। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हम कहते हैं अगर आपने ये फीलिंग लेके आ गए मोटिवेशन, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप इस वाली फ्रीक्वेंसी को कितना तो मेंटेन कर लोगे, रोज थोड़ी आप उस लेवल पे फील कर सकते हो, उतना एक्साइट रह सकते हो। फीलिंग होनी चाहिए नॉर्मल सी, यानी अगर कोई चीज़ आपके पास 1 महीने पहले आ चुकी है और है वो आपके ज़िंदगी में है, तो आप उसके लिए कितना एक्साइटमेंट फील करोगे? अगर वो अचीव हो चुकी है, नॉर्मल अचीव होने तक होता है, उसके बाद तो नॉर्मल होता है। हाँ। तो जो ये नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी है ना, इसको कन्विक्शन कहते हैं। कि अगर मुझे डोपामिन हिट मिल चुकी है कि ये काम मान लो मेरा ये वेट लॉस हो चुका है, बट अगर मेरे लिए ये बीइंग ये है ना कि आई लव एक्सरसाइजिंग, लाइक आई लव इट, आई लव बीइंग हेल्दी, इस इंसान के लिए सुबह उठ के गुंजन का डाइट फॉलो करना कितना आसान होगा? उसमें कोई विल पावर इन्वॉल्व ही नहीं है विल पावर, ऑटोमेशन है ना। बट जो ये सोच रहा है, और वेट लॉस में ना आप ये प्रॉब्लम देखोगे, जो भी इंसान मोटिवेशन से डाइट शुरू करता है ना, सुबह बहुत एक्साइटेड होता है, और जब शाम को पार्टी में जाता है और छोले देखता है, समोसे देखता है, और दोस्त आके बोलता है खा ले यार, एक दिन में क्या होने वाला है, तो बोलता रुक जा यार, 30 दिन रुक जा, फिर सब खाएंगे। अब ये गड़बड़ वाला काम है। क्यों? क्योंकि 30 दिन के बाद अगर पुराना वाला इंसान वापस आ गया ना, तो पुरानी वाली बॉडी भी वापस थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी। तो हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वी नीड नॉर्मलसी एंड लाइफस्टाइल, एंड दैट इज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रादर देन जस्ट बेसिक के एफर्मेशन करते रहो। एफर्मेशन आपके लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए, आपके कैरेक्टरिस्टिक का, आपका नेचर का हिस्सा हो जाना चाहिए। तो दिलजीत जो आज है वो, दैट्स हाउ ही हैज बिकम। He will sing irrelevant of whether his songs are being hit or not. He will create whether his songs are being hit or not. That is doing. So he's not in a super excited zone के भाई ये हो रहा है वो हो रहा है. He's in that normalcy zone कि भाई मैं तो सब कुछ जी रहा हूँ, वो चीज़ जी रहा. And he's doing what he's loving because he's being that. अब ये सिर्फ दिलजीत के एग्जाम्पल में नहीं है. आप टेक एनी एग्जाम्पल, लेट्स से बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं. अभी जिनको हमने खोया, रतन टाटा जी, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वर्कड. क्या रतन टाटा जी को काम करने की जरूरत थी? नहीं. His being, his passion for work is so strong. He doesn't need motivation to work till the end of his life. Right? एलॉन मस्क को ले लो, 4 बार बैंकरप्ट हो गए भाई साहब, रुकते ही नहीं. उनकी बीइंग में है that love for work,
ही डजंट रिक्वायर मोटिवेशन. बट अगर हमको मोटिवेशन चाहिए तो अभी बीइंग नहीं आई है, लाइफस्टाइल नहीं बनी, तो फिर आज नहीं तो कल वो गोल, इसको मैं कहता हूँ सैबोटाज. आज नहीं तो कल सैबोटाज हो जाएगा. कहीं ना कहीं पूंछ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो बुझ जाएगी. हाँ, ये आपने सही कहा. नहीं बुझी तो हम जल जाएंगे. इसके आगे हम आते हैं होपनोपनो पे. क्योंकि होता क्या है कि अभी तक ना एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों को रियलाइज हो जाता है कि उनके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बोरोड वैल्यूज हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स हैं, एफटीबी अलाइन नहीं हैं. तो अब हमको लोगों की ये जानबूझ के इस पॉइंट पे हम होपनोपनो लाते हैं क्योंकि अभी तक लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स महसूस हो गई फ्रीक्वेंसी वाली, है ना. तो अब इनको रिलीज भी करना है, इसको हील भी करना है. तो एक टेक्निक है हवाइन टेक्निक जिसको कहते हैं हो ओपनो ओपनो. हो ओपनो पोनो. यस, हो ओपनो पोनो भी बोल सकते हो ओपनो ओपनो भी बोल सकते हो. तो ये एक हवाइन टेक्निक है जिसमें 4 सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन ये 4 सिंपल स्टेटमेंट से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है. जैसे हम कहते हैं गाने में फ्रीक्वेंसी होती है, शब्दों में फ्रीक्वेंसी होती है, इन 4 स्टेटमेंट्स की भी फ्रीक्वेंसी है. तो इसका रिसर्च बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ पहले. मसारू इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट हैं. तो मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे तो मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट ढूंढोगे, बहुत इजीली मिल जाएगा. तो उसको वाटर एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने पानी लिया और छोटे छोटे प्लेट्स में डाला और 2 मान लो पानी के सैंपल्स लिए, सिंपल पानी, और एक प्लेट के ऊपर लिख लिया लव, दूसरे प्लेट पे लिख लिया हेट, और इस पानी को डाल दिया फ्रीजर में. तो पानी क्या बन गया फ्रीजर में? आइस बन गया. आइस बनने के बाद में वो फ्रीज हो गया और उसके ऊपर एक पे लव लिखा हुआ था, एक पे हेट लिखा हुआ था. बाहर निकाला और उसको माइक्रोस्कोप से लाइक अ साइंटिस्ट उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश की. और माइक्रोस्कोप ऐसा लाया जिसमें आप बाद में पिक्चर भी ले सकते हो. जैसे आजकल हम ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप से देख के पिक्चर ले सकते हैं, है ना. तो वो जब उन्होंने पिक्चर लिए तो जो लव वाला था उसमें ब्यूटीफुल डिजाइन आ गया, जैसे कि ज्वेलरी हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो इमेजेस नजर आए. और जो हेट वाला था उसमें अगली डिजाइन्स नजर आ गए. और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार 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 किया और यही नजर आता गया. और इससे ये प्रूव हुआ कि वर्ड्स में इतनी ताकत है कि पानी जो आपकी भाषा नहीं समझता है वो भी समझ जाता है. तो इसको मैंने अपने वर्कशॉप में लोगों को एक्सपेरिमेंट करने बोला और मैं कहूँगा कि ऑडियंस आप भी करके देखिए. आपने तो शायद किया होगा ना हिमेश, ये तो आपने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ऐसे ट्रांसपेरेंट 2 ग्लासेस ले लो घर में, एक पे लव लिख दो, एक पे हेट लिख दो, डाल दो फ्रीजर में. सुबह उठ के ना माइक्रोस्कोप लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेना बर्फ को. मुझे स्टूडेंट्स ने फोटोज भेजे हैं कि जो हेट वाला ग्लास है कई बार तो उसमें क्रैक आ गया है, और जो लव वाला है तो मेरे पास ऐसे ऐसे इमेजेस हैं जिसमें दिल का साइन आ गया है. क्या बात. बर्फ के ऊपर. इट वाज माइंड ब्लोइंग. तो ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. साबित इससे ये होता है कि वर्ड्स हैव पावर. बिल्कुल राइट. एंड आई थिंक अगर हम अपने धर्म में भी चले जाएं, रिलीजियस बैकग्राउंड में भी चले जाएं, तो वर्ड्स के अंदर पावर है. ये चीज़ तो हम आज से नहीं, शायद हजारों सालों से हमारा धर्म भी सिखा रहा है, मंत्र भी सिखा रहे हैं. बिल्कुल. राइट. क्यों चैंटिंग करी जाती है, करेक्ट. क्यों कुछ अलग एनर्जी फील होती है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के अंदर जहाँ पे बार बार वो चीज़ों की चैंटिंग होती है. सॉरी, गो अहेड. बिल्कुल परफेक्ट आंसर. सो महामृत्युंजय मंत्र हो या ओम नमः शिवाय मंत्र हो, जहाँ भी इसका जाप बहुत होता है वहाँ जाके आप मैनिफेस्ट करते हो, जल्दी गोल पूरा होता है क्योंकि वहाँ की फ्रीक्वेंसी इतनी पॉजिटिव चल रही है. तो होपनोपनो के ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज जी रही हैं, कॉल इट बैक्टीरिया, डिजीज इज नथिंग बट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, हेल्थ इज नथिंग बट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, है ना. तो कई बार आपको हेल्थ न्यूट्रिशंस बोलेंगे कि अपनी बॉडी को हील करने का एक बहुत अच्छा तरीका है वाटर डाइट पे चले जाओ, बहुत सारा पानी पियो. यू विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम योर बॉडी थ्रू स्वेट, थ्रू यूरिन, थ्रू मोशंस. इट्स नॉट द ओनली वे, देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ डिटॉक्स जिसको हम बोलते हैं. तो अगर आपको इमोशनल डिटॉक्स करना है, अगर आपको थॉट डिटॉक्स करना है, अगर आपको बिलीफ, जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको डिटॉक्स करना है, अगर आपको जो बोरोड वैल्यू डिटॉक्स करना है, तो होपनोपनो से अच्छा तरीका नहीं है. तो डॉक्टर ह्यू लेन ने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था दुनिया में, जो मेंटल हॉस्पिटल में साइकाट्रिस्ट रह चुके थे, अब ही इज नो मोर. तो उन्होंने मेंटली इल ऐसे पेशेंट्स को पकड़ा, एक डिपार्टमेंट जो वायलेंट डिपार्टमेंट था, और 6 महीने में उन्होंने इन सारे पेशेंट्स को होपनोपनो से ठीक करके घर भेज दिया, जो सालों से वहाँ अटके बैठे थे. विदाउट इंजेक्शंस, विदाउट इलेक्ट्रिक शॉक्स, विदाउट सेडेशंस, विदाउट मेडिसिन, विदाउट काउंसलिंग. मिलते भी नहीं थे. विदाउट काउंसलिंग. विदाउट काउंसलिंग.
ये नहीं पता आपको स्टोरी? नहीं, आई नो इट, हाँ, बट काउंसलिंग वाज आल्सो नहीं, काउंसलिंग नहीं थी। सो डॉक्टर ह्यूलन की ये कोर्स के वीडियोस हैं मेरे पास, जो वो कहते हैं वो रोज जाते थे वहाँ पे और वो बात नहीं करते थे इन लोगों से। एक जगह बैठ के फाइल खोल के एक एक का नाम लेते थे और उसके लिए वो ओपनो करते थे एंड यूज्ड टू हील देम। साल भर में ये मेंटल हॉस्पिटल बंद भी हो चुका था क्योंकि उन्होंने सबको हील कर दिया। तो ये जब मुझे रिसर्च पता चली तो आई स्टार्टेड स्टडिंग इट, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। तो इसमें मैंने जो स्टडी किया, जैसे बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एडवांस में हम बताते हैं बेसिक होपनोपनो और एडवांस होपनोपनो में फर्क क्या है। तो क्या फर्क है? बेसिक होपनोपनो है सिंपल चैंटिंग, 4 स्टेटमेंट्स की। 4 स्टेटमेंट्स में बताता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बेसिक होपनोपनो आप करते रहो। कैसे कर सकते हो? मान लो मुझे कंधे में दर्द हो रहा है, मैं लाइव वर्कशॉप में लोगों को पूछता हूं क्या किसी को अभी कुछ दर्द हो रहा है? अब 500 लोगों में 20-25 तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता दर्द। तो मैं लोगों को बोलता हूँ आप दर्द की पहले फ्रीक्वेंसी का नंबर लिख लो कि अभी इंटेंसिटी कितनी है, लेवल 1 to 10, सिंपल इंटेंसिटी मान लो 7 है। अब आप चेक कर लो, थोड़ा सा उसको वर्स्ट कर लो पेन को, क्यों? टेस्टिंग करने के लिए कि बाद में अगर ये टेस्ट करे तो पता चल जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ में 3 मिनट का चैंटिंग करो होपनोपनो, बेसिक होपनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमने नोटिस किया कि अगर 3 मिनट कोई बैठ के चैंटिंग करता है इंटेंशनली उस बॉडी पार्ट के बारे में सोच के, तो उस बॉडी पार्ट की जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो रिलीज हो जाती है और वो बॉडी पार्ट हील हो जाता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हम 3 साल से होपनोपनो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं अलग से, एडवांस के बावजूद। और 5000 से ज़्यादा केस स्टडीज हमारे पास लिखी हुई पड़ी है। लोगों का प्रॉब्लम वही लाइव कोर्स में हील हो जाता है, बॉडी पेन हील होता है। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए अभी हम इस पे हमीश वी आर डूइंग क्लिनिकल रिसर्च ऑन दिस, जहाँ पे हमने इंडिया के एक हॉस्पिटल के जो एथिक्स कमिटी होती है उनके हेड को हमने हायर किया है फॉर डूइंग क्लिनिकल रिसर्च टू प्रूव, क्योंकि ये 5000 केस स्टडीज तो आ गई हमारे पास, पर इसके डेटा काम करेगा। सो नाउ वी आर सबमिटिंग दिस टू मेडिकल मैगजीन्स, मेडिकल बॉडीज, कि आप इस ये डेटा को देख के हमको वैलिडेट करो कि क्या ये सच में काम कर रहा है, कि इट इज़ जस्ट, जो लोग बोलते हैं कि हवा है, हवा नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, साइंस है। तो नाउ वी आर डूइंग रिसर्च इस तरीके से कि कंट्रोल्ड ग्रुप ले रहे हैं जिसको हेडेक है या अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और रिसर्च के पहले हम उनकी EEG देखते हैं, ECG देखते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, सेरोटोनिन लेवल देखते हैं, सेरोटोनिन इज योर स्ट्रेस हार्मोन, और फिर होपनोपनो कराते हैं। फिर आधे घंटे बाद फिर से हम उनका ECG, EEG और ब्लड टेस्ट लेते हैं और पता चलता है कि सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो गए। क्लियर नज़र आ रहा है ब्लड ग्रुप में। ECG क्लियर नज़र आ रहा है कि हार्ट रेट था 80, 90, 100, 45, 50 हो गया। EEG की ब्रेन वेव्स थी 20, 25, 30, वो अल्फा में आ गई 7 to 14 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है। एंड इट्स लाइक जस्ट चैंटिंग कि उसका कुछ मतलब, जैसे मैं बचपन में भी कहता था कि पाठ करना है, पूजा करना है, तो सिर्फ बोलना या फिर उसको फील करना। तो मुझे लगता था अगर हमें फील कर रहे हैं, उसके मीनिंग को ले रहे हैं जी, तो फायदा है। अदरवाइज तो मम्मी ने बोल दिया पाठ करो, पूजा करो, तो हम करना शुरू हो गए। आई यूज्ड टू थिंक कि उसका फायदा नहीं है। तो इज इट लाइक चैंटिंग? इट्स एक्चुअली चैंटिंग। ये मुझे भी लगता था। मैं हमेशा मम्मी को बोलता था, मम्मी ये सत्यनारायण पूजा आप करते हो, मन से नहीं करो तो क्या फायदा। बट मुझे रियलाइज हुआ कि शब्दों की अपनी ताकत है, चाहे आप मानो या ना मानो। पानी की अपनी ताकत है, चाहे आप उसमें मानो या ना मानो। पानी पियोगे डिटॉक्स होगा, चाहे मैं बिना माने करूं या माने करूं। तो मुझे ये रिसर्च से रियलाइज हुआ कि जब मैं चांट करता हूं 108 बार एक जगह बैठ के, उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी में एट 4 लेवल्स: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी। तो ये हुआ बेसिक होपनोपनो। ये तो आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चारों लाइंस की चैंटिंग इज इररिस्पेक्टिव, आपको चैंटिंग करनी है, चारों एरियाज में ग्रोथ होगी कि आपको एक एरिया के लिए एक स्पेसिफिक चैंटिंग करनी है? दोनों भी कर सकते हो आप। जेनेरिक बेसिक होपनोपनो कर सकते हो, दिन में 2 बार हम भी करते हैं मेरे घर में। 108 बार हम दिन में 2 बार चैंटिंग करते हैं। ओके, कितना टाइम लगता होगा 108 बार करने में? 5 से 6 मिनट। इस पे हमने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बना दिया जहाँ पे मैं और इंदू चांट कर रहे हैं। तो गाइडेड हो गया वो, गाइडेड। हमारे कुछ लोग बोलते हैं सर काउंट नहीं होता, मेरे साथ कर वीडियो खत्म, चैंटिंग खत्म। तो 6 मिनट का वीडियो है। विल शेयर द लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी। श्योर। तो ये होपनोपनो एक तो हुआ कॉमन, जिसमें चारों एरिया में बेनिफिट मिलता है। बट अगर इंटेंशनली करोगे तो वो एरिया जल्दी हील होता है। इसका एग्जांपल बताता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हाइपोथर्मिया। अगर आप किसी इंसान को बर्फ में डाल दो
उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, -15 डिग्री टेम्परेचर, -20 डिग्री टेम्परेचर पे, और मर भी सकता है इंसान। अब वही बर्फ का पानी वहां रखो, टब बात होता है ना, बर्फ डाल दो बहुत सारा, अब यहां बैठो और उसको ज्ञान दो, पहले उसको नॉलेज दो कि कैसे आइस वाटर से, आइस बाथ से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसको इंटेंशन दो, उसको नॉलेज दो। अगर वो कन्विंस हो गया और उसने ये नॉलेज ले ली आपकी, है ना, और उसको अब उस आइस वाटर में डालो, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, हाइपोथर्मिया नहीं होता। दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशन। तो इंटेंशनल नॉलेज, इंटेंशनल होप नोपनो, चैंटिंग करो बट इंटेंशनल। तो अगर मैं किसी से नाराज हूं या कोई मुझसे नाराज है और मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझे फोन करे। हमने वर्कशॉप में एक बार नहीं, क्योंकि 5000 लोग हैं, हजारों बार ये हमने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच झगड़ा हुआ है, वो वाइफ के लिए बैठ के होप नोपनो करता है, फॉर नो रीजन शाम को वाइफ ठीक हो जाती है, फॉर नो रीजन, क्योंकि आप भी एनर्जी से बने हो, मैं भी एनर्जी से बना हूं। तो जब आपके अंदर मेरे लिए कोई घृणा है, कोई नेगेटिव फीलिंग है, अगर मैं यहां से आपके पास ट्रांसमिट ही कर रहा हूं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एनर्जी लेवल पे मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया है। तो इसका मैं एक छोटा एग्जांपल ये देता हूं कि जैसे हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं जल से या दूध से, मान लो मैंने आपका अभिषेक कर दिया हो अपनों से, तो रिलीज तो होना ही ना, तो रिलेशनशिप ठीक होने लग गए। मनी में कैसे कोई पैसे में कैसे यूज कर सकता है? एग्जाम्पल देता हूं एक इंसान का जो एंटरप्रेन्योर है हमारी कम्युनिटी में, 3 करोड़ से ज़्यादा पैसा कोविड के टाइम पे उन्होंने कुछ बिजनेस में वेंडर्स को दे रखा था अलग अलग। कोविड में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, तो उनका 3-1 करोड़ का नुकसान हो गया था। तो जब वो वर्कशॉप आए तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसको पैसे के लिए यूज़ कर सकता हूँ? कहा हाँ, करना आपको सिर्फ ये कि जिनसे पैसा आना है इंटेंशनली उनके बारे में सोचो और उनके लिए होप नोपनो करना शुरू कर दो, उनका अभिषेक कर दो होप नोपनो से। उन्होंने 6 से 7 महीना रोज किया और हर 2 हफ्ते में आते मेरे को बोलते हैं सर 10 लाख आ गए, सर 5 लाख आ गए, रिकवरी शुरू हो गई। ही इज रिकवर्ड ऑल 3 करोड़, पूरे 3 करोड़ वापस आ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इंटेंशनली फॉर मनी। मान लो अगर मुझे जॉब चाहिए तो आप इंटेंशनली जॉब के बारे में सोचो और चैंटिंग करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक एफर्मेशन भी जोड़ सकते हो उसके आगे, आई ऑलरेडी गॉट माई जॉब, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इंटेंशन हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो गया। आई एम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल नाउ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको 108 बार करो, फिर मैजिक देखो। जब से सुन रहा हूँ कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड शायद प्रोग्राम्ड ऐसे है तो वो वर्क ऐसे कर रहा है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक। सो क्या मतलब आपने इतना टाइम इसको दिया तो इसके पीछे लॉजिक होगा। व्हाई दीज 4 लाइंस, इन 4 लाइन से क्या हो रहा है? कुछ मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मुझे 4 लाइंस की पावर समझ आ रही है, बट ऑफ कोर्स लेट्स हियर फ्रॉम यू द एक्सपर्ट। यस, तो पहले पावर भी बताता हूँ, फिर एडवांस होप नोपनो भी समझाता हूँ। जी जी। व्हाई इट बिकम्स मोर पावरफुल। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताया, वाटर एक्सपेरिमेंट बाय मसारू इमोटो। हमारी बॉडी का कितना हिस्सा पानी है? 70-80%। तो जब हम दिन में नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, तो याद है वो वाटर एक्सपेरिमेंट जिसमें हेट के ऊपर अगर आपने सिर्फ पानी पे लिख दिया है तो पानी का क्या हाल हुआ? अब सोचो इंसान 70% पानी लेके घूम रहा है बॉडी में और वो बोल रहा है तेरा कुछ नहीं होगा, आई हेट यू, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे ये क्यों नहीं मिला, जॉब उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ये अपॉर्चुनिटी ऑन साइड उसको क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, जेलस फील कर रहा हूँ। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये जो सारे शब्द हैं जो नेगेटिव हम बोलते हैं, फील करते हैं, ये आपको क्या लगता है वो 70% बॉडी का क्या कर रहा है? इम्पैक्ट कर रहा है, वो डिजीज क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें, जो मैं अभी क्लिनिकल रिसर्च की बात आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया और ये सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉइड पे बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट सॉफ्टवेयर। ओके। तो जैसे अगर आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। इसमें आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डालो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और दूसरा स्टेटमेंट डाल देना आई हेट यू, आई डोंट फॉरगिव यू, व्हाई शुड आई टॉक टू यू। ऐसे एक डाल दो, आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी नजर आएगी। दिस इज द लॉजिक पार्ट ऑफ इट। क्या फर्क होता है? क्या फर्क? तो इसका प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ दिखा सकता हूं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट प्लस मॉनिटर ऑफ हार्ट रेट। एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन खरीदी है छोटी सी, उसको कहते हैं पोर्टेबल ईसीजी। आजकल तो हमारी घड़ी में, एप्पल फोन्स में आप
हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो ना, तो वैसा एक छोटा सा गैजेट आता है जिसका एक छोटा सा पल्स रीडर होता है, जिसको या तो यहाँ लगा सकते हो या तो यहाँ लगा सकते हो। ओके। उसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपकी हार्ट रेट काउंट करना शुरू कर देता है पल्स के थ्रू, और उसके सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप पे देख सकते हो। जैसे ही आपने कान पे लगाया या उंगली पे लगाया, हॉस्पिटल में होता है ना, जैसे ही वो उंगली पे लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं, मॉनिटर पे Yeah. हार्ट रेट शुरू हो जाती है, टिक 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 टिक। Right. तो वो सेम सॉफ्टवेयर सिमिलर सॉफ्टवेयर में दिखाना शुरू कर देता है। अब हम एक्सपेरिमेंट हमेशा वर्कशॉप में ये दिखाते हैं कि ये लगाया, और मैं खुद ही करता हूँ क्योंकि अब जूम पे तो मैं ही अकेला कोच हूँ, मैं सबके साथ लाइव तो नहीं कर सकता, बट मैं खुद के साथ करके दिखाता हूँ। यहाँ लगा लेता हूँ और स्क्रीन लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके जूम पे, बोलता हूँ देखो अभी मैं आपके सामने नेगेटिव बोलना शुरू करता हूँ। सिर्फ बोलना, जरूरी भी नहीं कि फील कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रोल प्ले। आई हेट यू, आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, ये काम तुम्हारे साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही खराब। आई रैंडमली से सम नेगेटिव स्टेटमेंट्स ऑन स्क्रीन। हार्ट रेट इनवेरिएबल हो जाता है, इनवेरिएबल यानी केओटिक, वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, एंड द हार्ट रेट गोज अप टू 80, 90, 100। अब मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको कैसे आप, हाउ डू यू इनवैलिडेट दिस, राइट? दिस इज प्रूफ, दिस इज लॉजिक। फिर बोलता अब देखना मैजिक, आई एम गोइंग टू डू होप नोप नो विथ यू। तो मैं बोलना शुरू करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 2 से 3 मिनट में ये हमारे पानी पे इंपैक्ट करता है 70%। पानी का है, ब्लड सेल्स स्टार्ट्स इंपैक्टिंग माई हार्ट रेट ऑन स्क्रीन। जो वो केओटिक चल रहा था ना, वो वेव्स में दिखने लग जाता है ऐसा, स्टेबल वेव्स, हार्ट रेट स्टेबल हो जाती है। इसको बोलते हैं कोहेरेंट ब्रीदिंग। कोहेरेंट ब्रीदिंग इज वेयर बैलेंस्ड ब्रीदिंग आ जाती है। और जहां पे वो 80, 90, 100 चल रहा था हार्ट रेट, वो आ जाता है 45, 50 पे, रिलैक्स्ड, शांत। अब मुझे तो शांत महसूस हो रहा है, बट प्रूफ आपको भी दिख रहा है। अब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है हमेशा, हमको ना बार बार ECG देखने की जरूरत नहीं है। पता है सबसे बड़ा मेजरमेंट टूल कहाँ है? खुद का था, जो आपको फील हो रहा है, फीलिंग। यस, आपकी फीलिंग से आपको पता चल जाता है कि आपका हार्ट रेट ऊपर है कि नीचे है। आपके पैल्पिटेशन से आपको पता चल जाता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं बोलूंगा, करके देख लो। खुद ही 3 मिनट गलत सलत बोलो, हार्ट रेट चेक कर लो। ऐसे हाथ रख के, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ECG लेने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई बोल लो, दिल पे हाथ रखो, फील कर लो, आपको खुद अच्छा लगना लग जाएगा। वो सबसे अच्छा प्रूफ है। और ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए कि इट कैन बी इन एनी ऑर्डर? Any order, but I choose this order because I am sorry, please forgive me is connected. Thank you, I love you is connected. So I choose this order. But है तो frequency. फिर इसके बाद हम सिखाते हैं conversational hope no, advanced hope no, जो now this is not something I learned. This ये शायद वो unconscious manifestation बोलते हैं ना, कभी कभी हम एक flow state में होते हैं। एक दिन मैं बैठा था और creativity से ये आ गया मुझे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने इन्वेंट किया है, ये आ गया, डिस्कवर हो गया। कॉन्वर्सेशनल ओपन ओपन में कहता हूँ, हर स्टेटमेंट के आगे कुछ बोलो जो स्पॉन्टेनियसली निकले। एग्जाम्पल दे सकते? हाँ, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हो या कोई ऐसा काम सोच सकते हो जो आप करना चाहते हो नहीं हो रहा है? कोई सूडो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सूडो मत लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा शायद एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ओके ले सकते हो कोई ऐसा गोल जो मुश्किल लग रहा हो या जो नहीं हो रहा हो, ऐसा कुछ सोचो। सोचा? आप लोग भी सोच लो। तो कॉन्वर्सेशनल ओपन में मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा और हर स्टेटमेंट को एक मीनिंग देता जाऊंगा उस गोल से रिलेटेड। तो शुरुआत हमेशा होगी इस स्टेटमेंट से, मेरे साथ बोलिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट मैनिफेस्टिंग दिस गोल। और नॉट मैनिफेस्टिंग दिस गोल। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गोल को मैनिफेस्ट नहीं करने के लिए, इस गोल को मैनिफेस्ट ना करने के लिए। आई एम सॉरी उस हर चीज़ के लिए, उस हर चीज़ जो मैं अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ, जो मैं अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ, जिससे ये गोल मुझसे दूर जा रहा है, जिससे ये गोल मुझसे दूर जा रहा है। आई एम सॉरी वो हर काम नहीं करने के लिए, वो हर काम नहीं करने जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए था। प्लीज़ फॉरगिव मी विक्टिम फील करने के लिए, विक्टिम फील करने के लिए, ये सोचने के लिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये सोचने के लिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी लोगों को ब्लेम करने के लिए, लोगों को ब्लेम करने, सिचुएशंस को ब्लेम करने के लिए, सिचुएशंस को ब्लेम करने के लिए, और छोटा महसूस करने के लिए, छोटा महसूस करने के लिए। थैंक यू मुझे मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए कि ये गोल भी मेरा है,
ये गोल भी मेरा है। थैंक यू थैंक यू। मुझे ये फील कराने के लिए। मुझे ये फील कराने के लिए ये हो चुका है। ये हो चुका है। आई लव माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ कि इस गोल को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कि इस गोल को मैं मैनिफेस्ट कर रहा आई हूँ। लव दिस गोल, आई लव दिस, इसलिए मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कैसा लगा? एम्पावरिंग है ना? तो इसको कहते हैं कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो। मैंने नोटिस किया कि जब हम एडवांस होपनोपनो, ऑब्वियसली एक बार मैं बता के मैं इसको पूरा राइट राइट उसका क्या बोलते हैं डेप्थ नहीं दे पाऊंगा, बट इस तरीके से हम करते हैं कोर्स में और लोगों को इसकी फिर मास्टरी देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब मैं अगर कहूँगा बाकी के पॉडकास्ट में अगर आप मुझे पूछते रहो और अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता रहूँ ना, 5000 में आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताता रहूँगा जो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। एंड द साइंस इज words have frequency, frequency changes your frequency. And the proof is the ECG, the blood test, the EEG. एक थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। Please. आप बताना कि अगेन फ्रीक्वेंसी, चैंटिंग, वर्ड्स हैव पावर, ये सारी चीज़ों पे तो आई अंडरस्टैंड के रिजल्ट्स भी हैं एंड वी नो ये सालों से चली आ रही चीज़ है और इसको हमने जी। इस तरह से विद दीज 4 स्टेटमेंट्स वी हैव फेल्ट दैट डिफरेंस। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो ये चारों स्टेटमेंट्स की अगर हम पावर सोचें, मेरे पर्सपेक्टिव से जो माइंड में आ रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, देन आई हैव योर ऑफ कोर्स एक्सपर्ट इनपुट ऑन दैट, कि जब हम सॉरी कह रहे हैं कहीं ना कहीं सो यहीं से वो चीज़ आ रही है कि आई हैव द ओनस। वो आज तक मुझे लग रहा था कि मेरे साथ दुनिया बुरी हो रही है, मेरा शहर ऐसा था, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, बट व्हेन वी आर सेइंग आई एम सॉरी कि तूने अपने लिए कोई लिमिटिंग बिलीफ बनाए थे, तो दैट गिव्स यू पावर। When you are forgiving, आप वो बैगेज रिलीज कर रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, नाउ यू मूव फॉरवर्ड विद द पावर। बिल्कुल। जब आप थैंक यू कह रहे हो तो आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, विच गिव्स यू पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। आप कंप्लेनिंग माइंडसेट से बाहर निकल के समझते हो कि मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आगे भी अच्छा हो सकता है। नहीं तो हमें लगता है हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं, दुनिया के साथ होता है। राइट। सही है। एंड व्हेन यू आर सेइंग आई लव यू, हाँ, वो लव की फीलिंग क्रिएट करना अपने अंदर, जिससे ऑफ कोर्स लव टुवर्ड्स मनी, लव टुवर्ड्स रिलेशन, लव टुवर्ड्स योर करियर, लव टुवर्ड्स हेल्थ, वो लव के बिना अगर आप किसी चीज को चाहते ही नहीं हो तो आप उसको पाते नहीं हो। करेक्ट। राइट। तो आपने वो चाहत क्रिएट करी जिसके बाद आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट कर बिल्कुल। सो इज इट, आई मीन अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें तो ये 4 लाइंस इसलिए भी पावरफुल है। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट्स में भी लीडरशिप में हम सिखाते हैं ना कि अ लीडर नीड्स टू बी हम्बल, राइट अ लीडर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ह्यूमिलिटी तो है। राइट। अ लीडर नीड्स टू बी ग्रेटफुल, थैंक यू। अ लीडर नीड्स टू बी कंपैशनेट, आई लव यू। सो परफेक्ट, साइकोलॉजी में फिट होता है। Any good human being should have these traits, Yes. right? Not just a leader. Yes. एक Any good इंसान human को being. अच्छा इंसान बनना है तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। 4 लाइन फंडामेंटल से देखा जाए तो। परफेक्ट। सो आई एम श्योर बहुत लोग इसको ट्राई करेंगे। तो पहले ही अगर हम प्रिवेंशन डिस्कस कर लें कि जब लोग ट्राई करेंगे तो क्या गलतियां लोग इसमें कर जाते हैं या फिर क्या चैलेंजेस उनको आते हैं, तो अगर हम उनको पहले ही बता देंगे दे विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू यूज इट। पहला आई एम सॉरी लास्ट में बोल लो, आई लव यू पहले बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वाइफ को बोलते समय आई एम सॉरी पहले बोलना, फिर आई लव यू बोलना। वो तो हस्बैंड्स का प्रोटोकॉल हो गया। एग्जैक्टली राइट, देयर इज जस्ट लाइटर नोट, बट इसमें कोई गलती नहीं हो सकती लोगों से, दे कांट गो रॉन्ग। बस इतना है कि चांटिंग का एक हद तक रिजल्ट आएगा। आई हैव नोटिस्ड मैक्सिमम रिजल्ट आता है कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो से। सो फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग एक 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं अदर देन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं होपनोपनो हीलर्स सर्टिफिकेशन कोर्स। इसमें हम सर्टिफाई करते हैं लोगों को हीलर बनने के लिए। सो मतलब लोग इसमें हीलर बन जाते हैं, वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। करेक्ट। ओके। सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड होपनोपनो हीलर्स सर्टिफिकेशन कोर्स, जो 2 दिन का होता है। क्योंकि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, हम सिर्फ गोल ओरिएंटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हम एडवांस होपनोपनो सिखाते हैं ओनली टू रिलीज सम लिमिटिंग बिलीव्स, कुछ वैल्यूज जो बोरोड हैं उसको रिलीज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट उसके डेप्थ में नहीं जा पाते क्योंकि बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो, एडवांस होपनोपनो। तो पहले दिन 2 दिन के प्रोग्राम में हम सर्टिफिकेशन में मैसिव अमाउंट ऑफ हीलिंग करते हैं। अब इसका जो पहला लेसन है ये मैं हमेशा लोगों को फ्री देता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले लेसन में हम पहले लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं कि कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो की ताकत क्या है, और उस लेसन में हम एक्सपीरियंस देते हैं व्हिच वी कॉल इट टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ सॉरो तो ईजी है, टीयर्स ऑफ जॉय। राइट। और ये मेरा वादा है लोगों से कि अगर लोगों ने ये एक्सपीरियंस ले लिया तो रोएंगे, और बहुत प्यार से, और टीयर्स ऑफ जॉय होंगे और टीयर्स ऑफ रिलीफ होंगे, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव इमोशंस भर के लोग बैठे हैं कि एक पॉइंट के बाद तो लोग नम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या क्या दबा के बैठे हैं।
ये सारी हीलिंग हो जाती है पहले ही लेसन में, पहले एक्सपीरियंस में, राइट? अब ये एक्सपीरियंस लोगों को कैसा देना है ये मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। क्यों? अकेले हम कितना कर लेंगे? इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम, मैं कितने लोगों को हील कर दूंगा अगर मैं चाहूँ भी तो? आई कांट डू इट अलोन. सो आई एम क्रिएटिंग हीलर्स सो दैट वी कैन स्प्रेड दिस साइंस, बिकॉज आई बिलीव, जैसा आपने कहा, नॉट ओनली एवरी लीडर, हर इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए और वो अपना प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमिलिटी, लव, ग्रैटिट्यूड तो अच्छी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए. तो ये लोगों को कैसे हील करें, इसके लिए आई एम ट्राइंग कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं. तो अभी तक हमने कुछ 5,000 लोगों को हीलर्स बनाया है. और इसमें आप यकीन नहीं मानोगे, जब लोग दूसरों को हील करते हैं तो गैस क्या होता है? क्या? खुद की हीलिंग हो जाती है. राइट. क्योंकि वाइब्रेशंस तो हम दोनों तरफ जा रही है ना. पहले आप लोगे तो ही दोगे ना. Exactly. Spread what you get. एग्जैक्टली. एक एग्जांपल देता हूँ. एक लेडी है हमारी, प्लैटिनम मेंबर है. तो प्लैटिनम इज अ प्रोग्राम वेयर वी डू लाइफ कोचिंग. तो प्लैटिनम मेंबर हमारी जो है वो होपनोपनो के प्रोग्राम में आई और वहीं प्रोग्राम में उसको फिट्स आने शुरू हो गए. फिट्स आपको पता होगा, कुछ लोगों को आते हैं. तो उसको नहीं पता था उसके साथ ये क्यों होता है. हमको भी नहीं पता था ऑब्वियसली, बट उसके कुछ मेडिकल रीजंस है. वो बोलती है कि जब ऐसा उसके साथ होता है तो नॉर्मली टेक्स आवर्स टू कूल डाउन एंड टू रिलैक्स. उस दिन क्योंकि वो लाइव कॉल पे थी, कुछ बोल रही थी मुझसे और फिट्स आ गए. तो मैंने तभी उनके साथ कॉन्वर्सेशनल ओपन किया और वो वहीं ठीक हो गई 5 मिनट में. उससे जो उनका बिलीफ था कि ये काम कर सकता है मेरे लिए, एक ऐसे डेप्थ तक चला गया, क्योंकि शी सफरिंग फॉर मेनी इयर्स. तो बोली यार, अगर मुझे पहली बार जिंदगी में 5 मिनट किसी से चीज से रिलीफ मिली है तो वो मैं कैसे करना बंद कर दूं. तो उन्होंने ये ठान ली कि इसको तो मैं मास्टरी भी करूंगी और सिखाऊंगी. शी इज अ डांस टीचर, बट नहीं सिखा रही है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है. इट इम्पैक्ट्स अ पर्सन सेल्फ एस्टीम. होपनोपनो उन्होंने करना शुरू किया. सबसे पहले उनके ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस हुए, फिट्स रिड्यूस हुए, दवाइयाँ कम हुई, दवाइयों की स्ट्रेंथ कम हुई, जो एमजी लेते हैं वो कम हुई. दूसरा, उनको डांस के असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो गए. शी स्टार्टेड मेकिंग मनी अगैन. देन शी स्टार्टेड डूइंग कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ हीलर, नॉट फॉर क्लाइंट्स. पहली बार उन्होंने शुरू किया फैमिली के लिए. उनके हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, तो उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए उन्होंने होपनोपनो किया एज अ क्लाइंट कि भाई ये मेरे क्लाइंट है. उनको फीजी आइलैंड में जॉब मिल गया. राइट नाउ शी इज इन फीजी. तो ऐसे क्या हुआ, अब वो पहुंच गई तो उसने ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स फैमिली में बताई. तो कोई बोला आंटी मुझे भी करवा दो. होता है ना अपने साथ, आपके साथ भी होता होगा, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड. डिस्टेंस फैमिली में कोई ना कोई बोलता है कि हेल्प कर दो. तो उनको भी वो रिक्वेस्ट आई, उन्होंने हेल्प करते गई. तो उनको ये रियलाइज हुआ, यार ये तो काम करता है दूसरों के लिए भी. आई कैन बी अ हीलर ऑल्सो. तो हीलर सर्टिफिकेशन के दूसरे दिन हम लोगों को एक फ्रेमवर्क देते हैं कि जब आप हीलर बनो तो पहला लेसन जो टीयर्स ऑफ जॉय एक्सपीरियंस होता है, जो मैं देता हूं, आप इसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो. और ये पहली बार हो रहा है इंडस्ट्री में कि मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूं लोगों को कि आप वेबिनार का स्क्रिप्ट मुझसे ले लो, आप मेरे कंटेंट का स्क्रिप्ट मुझसे ले लो, लेकिन आप हील करो. सो शी स्टार्टेड डूइंग दिस. तो इसने क्या किया, घर में फीजी आइलैंड में तो कितने तो इंडियंस होंगे वहाँ, बट शी स्टार्टेड कॉलिंग पीपल एट होम एंड शी स्टार्टेड डूइंग हीलिंग फॉर पीपल, डूइंग टीयर्स ऑफ जॉय एक्सपीरियंस. फिर उनको हम सिखाते हैं कैसे आप लोगों को एक महीने भर का प्रोग्राम दो, विच कैन बी अ पेड प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को हीलिंग भी करो, आप पैसे भी कमाओ एज अ प्रोफेशन. तो पहला सेशन में हमेशा उनको बोलता हूँ पहला फ्री दो, लोगों को भरोसा जीतो. सो शी डिड इट. आज की तारीख में वो फीजी आइलैंड में हजार लोगों का प्रोग्राम कर रही है. और उनका एक वीडियो उन्होंने मुझे भेजा जहाँ पे जब वो ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस रही, पीछे 2 बॉडीगार्ड साथ में जा रहे हैं क्योंकि इतने लोग मॉब्ड हैं वहाँ पे. और वो होपनोपनो हीलिंग कर रही है आज की तारीख में. 30 दिन लोग उनके साथ काम करते हैं. टिल नाउ शी इज मेड 2.5 करोड़ एज अ हीलर. ये मेरी इनकम नहीं, उनकी इनकम है. अभी तक 5,000 लोगों ने मिलके, मेरे पास एक्सेल शीट पे डेटा है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने हील कर दिया है. आपने को चिंगारी से मशाल, मशाल से चिंगारी वाला बना दिया. वेरी नाइस. तो इतने सारे लोगों को उन्होंने हील कर दिया. अभी तक जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि होता क्या, लोग रिजल्ट लेने के बाद ना बाद में आके बताते नहीं है. कई बार हमारे से भी गलती होती है, हमने भी कई बार अपने गुरुओं को जाके बताया नहीं कि क्या क्या रिजल्ट क्रिएट किया. तो अभी तक मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट है, 1 लाख उन्होंने हील कर दिया लोगों को. और इन स्टूडेंट्स ने मिलकर अभी तक कुछ 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर क्रिएट कर लिया उनका.
सो माई रिक्वेस्ट टू पीपल इज ऑलवेज प्रैक्टिस दिस एट होम फर्स्ट, मास्टर इट ऑन योर सेल्फ, अपने फैमिली में करना शुरू करो. क्यों? कितनी बार घर में ये मौका आएगा कि किसी को सर दर्द हो रहा है, आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत बार आएगा, है ना? तो उस वक्त पैरासिटामोल लेने की जगह एक कोशिश होपनोपनो को दे दो, करके तो देखो, है ना? करने में क्या जाता है? अगर 3 मिनट में वो दर्द कम हो सकता है तो क्यों ना? अगर घर में किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, अगर घर में किसी का डिवोर्स हो रखा है, वो डिप्रेशन में है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को घर में जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप हीलर बन गए तो आप घर में हीलिंग शुरू कर सकते हो. पहले ये तो इस लेडी ने किया, इन्होंने घर में हीलिंग शुरू की, लोगों को जॉब मिलनी शुरू हुई, दोस्तों को, फ्रेंड्स को अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई, कॉन्फिडेंस आ गया. अब मैं आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, मार्केटिंग कैसे करना है ये भी मैं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ करना है. श्रद्धा से आप सेवा करो, पैसा अपने आप आएगा. ये अपने आप में बहुत बड़ा नोबल कॉज भी है और एक करियर भी है. करियर सो भी आप पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो. यस, हीलिंग बहुत बड़ी सर्विस है. यस, थैंक यू. This is the Ho'oponopono Healer certification program. Great, awesome. And we'll definitely share the link in description also. Please, so that अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, एक करियर लाइन भी है एंड अगेन सर्विस भी है. डन. इसमें मैं 2 चीज़ें आपके ऑडियंस को दे दूंगा. एक तो मैं होपनोपनो हीलर का जो वो पहला लेसन है, टीयर्स ऑफ जॉय, वो मैं फ्री दे देता हूँ. और 30 दिन का हमारी तरफ से एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम होता है, जिसको हम कहते हैं डेली मैजिक प्रैक्टिस, जहाँ पे हम रोज एफर्मेशंस प्रैक्टिस कराते हैं लोगों से. ये आपके ऑडियंस को मेरी तरफ से फ्री है, लिमिटेड टाइम के लिए, लाइफ टाइम फ्री नहीं दे सकते, बट जब तक एक्सेस है आप लिंक पे क्लिक करके देखिए, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग इसको 3 महीने बाद देख रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. तो ये आए, शेयर करें, और रजिस्टर करने के बाद में प्लीज प्रैक्टिस करो. मैं खुद पर्सनली हिमेश 4 साल से रोज रात को 9 बजे आधा घंटा लाइव करता हूँ, रोज रात को. और जब ये करता हूँ ना, तो इससे जो लोगों के रिजल्ट है 30 दिन की प्रैक्टिस से, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स. तो ये प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको रिजल्ट मिले, आपके गोल्स पूरे हो, तो हिमेश को आके थैंक यू बोलना, क्योंकि यहाँ से फ्री मिला है. सो दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग, एंड देन दे कैन आल्सो गो थ्रू द होपनोपनो लेसन नंबर 1 फ्री, जहाँ पे टीयर्स ऑफ जॉय एक्सपीरियंस करिए. नाइस, अमेजिंग, थैंक यू. कि हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, और हमारी एम्पावरिंग बिलीव्स क्या है. अब लोगों को लगता है कि बिलीफ चेंज करने में सालों लग जाएंगे या महीनों लग जाएंगे या विल पावर यूज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. इफ़ यू यूज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क, तो 2 चीज़ें कर सकते हो. पहला, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका लिमिटिंग बिलीफ है क्या. एग्जाम्पल, अगर कोई अभी देख रहा है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहता है, बट अगर उसकी बिलीफ ही ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, वो कहाँ से उसका एफर्मेशन काम करेगा? उसका एफर्मेशन नहीं काम करेगा. सो इट्स वेरी क्रिटिकल टू मैच योर बिलीव्स विथ योर एक्शंस. तो वो सारी बिलीव्स हम ढूंढ के निकालते हैं वर्कशॉप में, कि क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ आपको आपके कौन से गोल में रोक रही है. और बहुत आसान है निकालना बिलीफ. मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, जो बहुत ही सरल टेक्निक है. ऑल आवर बिलीव्स आर आवर एक्सक्यूजेस. आपको सिर्फ ये बोलना है, आई कांट डू दिस बिकॉज, और जो भी बिकॉज के आगे जाता है ना, ये आपका बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है. तो ये लिख लो आप सब लोग, आई कांट डू दिस बिकॉज, आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज. अब बिकॉज के आगे चाहे निकलता है लैक ऑफ टाइम है, मेरे में स्टैमिना नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं है. ये जो भी चीज़ है, ये सारी लिमिटिंग बिलीफ निकल गई. शहर छोटा है, हाइट छोटी है, परिवार छोटा है, पैसा छोटा है, एवरीथिंग वो आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ मिल जाएंगे. राइट, फिल इन द ब्लैंक करते रहो. आई कांट डू दिस बिकॉज, फिल इन द ब्लैंक्स में लिमिटिंग बिलीफ मिल जाएंगे. अगर ये लिमिटिंग बिलीफ को हमने तोड़ दिया, तो अब क्या होगा बताता हूं. मान लो मैं एफर्मेशन कर रहा हूं, तो मान लो ये मैं हूं, और मैं अंदर से एफर्मेशन कर रहा हूं रोज सुबह. ऊपर से मैंने रखा हुआ हाथ, और यूनिवर्स बोल रहा है, भाई हाथ तो निकाल, मैजिक कहां से दूं. वो फ्रीक्वेंसी अंदर ही नहीं जाएगी. तो उस फ्रीक्वेंसी को अंदर जाने के लिए ये जो ब्लॉक है, इसको निकालना पड़ेगा. इस ब्लॉक को मैं कहता हूं लिमिटिंग बिलीफ. सो रिमूव द ब्लॉक फर्स्ट. एक बार ब्लॉक निकल गया, अब हम तैयार हैं फॉर रिसीविंग मैजिक, फॉर रिसीविंग फ्रीक्वेंसी. तो सेकेंड स्टेप आता है क्रिएटिंग पावरफुल बिलीव्स. सिर्फ बिलीफ तोड़ के नहीं चलेगा. क्यों? धारावी की बात करते हैं, मुंबई में झोपड़पट्टी है, सिर्फ क्लियर करके थोड़ी काम चलेगा. आप उसको क्लियर करके छोड़ दो, बना दो, एकदम प्लेन मैदान बना दो और छोड़ दो 3 महीना, पता है क्या होगा? वापस तो सारा वैसा ही हो जाएगा साहब. तो इसीलिए बहुत जल्दी क्लीन करते ही वहीं पे उसी समय से नींव रख दो नई बिल्डिंग बनाने की. तो लिमिटिंग बिलीफ में भी वैसे ही करना पड़ता है. जैसे ही क्लीन करो, बिल्ड अ न्यू बिलीफ.
कौन सा बिलीफ? पूरे दुनिया के बिलीफ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गोल है, हमको सिर्फ ये सवाल पूछना है कि मुझे इस गोल के लिए क्या बिलीफ चाहिए, वो बिलीफ क्रिएट करना है। उसका साइंस हम वहां सिखाते हैं। एक बार आपको वो साइंटिफिक तरीके से 10 मिनट में वो बिलीफ आ गया, यू कैन नॉट फील लो कॉन्फिडेंस इन दैट एरिया। बिलीफ आएगा ही आएगा, और बिलीफ आएगा तो अट्रैक्शन होगी। तो अगर कोई मानता है कि मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, अगर मैंने उसको ये बिलीव दे दिया और अगर उसका सच में ये गोल है और बिलीव दे दी, तो क्या चांसेस है कि वो अट्रैक्ट कर पाएगा? अगर उसका भी बिलीफ है कि क्या? मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, तो चांसेस हाई हैं। बिल्कुल। हाँ। So that's what advanced law of attraction is, being able to believe that to increase your chances of attraction that goal. I also completely agree on this कि I think one of the major चीज़ है कि लोगों के limiting belief कुछ और है, मतलब उनके बिलीफ कुछ और है और बनना कुछ और चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो दे आर ऑन अ नॉर्मल पेस, बट बचपन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है। Correct. तो इसको हम अगर एनोलॉजी की फॉर्म में समझें, आप बताना इफ आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन के हम ऊपर से प्लांट को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसके जड़ में अगर कीड़े लगे हुए हैं तो प्लांट को ऊपर से कितना भी क्लियर करे, रिफॉर्म करे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाले, जड़ से कीड़े निकालने जरूरी है। ये हमारी जड़ है जो बचपन से या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस से बन रही है, राइट। एंड जो सेकंड चीज़ आपने कही कि अगर आपने उसकी जड़ क्लियर कर भी दी एंड उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो वो वापस उगेगा नहीं, वो वहीं रह जाएगा एंड खत्म हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ हमारे बचपन के बिलीफ से बनी है। कुछ एम्पावरिंग हो सकते हैं, कुछ लिमिटिंग हो सकते हैं। एम्पावरिंग हमें फायदा दे रहे हैं, लिमिटिंग हमें रोक रहे हैं। गेटिंग इट राइट? बिल्कुल राइट। क्या कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स आपने देखे हैं अपने स्टूडेंट्स में, अपनी कम्युनिटी में, जो तकरीबन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आते हैं? ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये मेरी हेल्प क्यों करेगा? यार ये तो अनरीचेबल काम है, ये मेरी औकात से बाहर है। ऐसा थोड़ी होता दुनिया में, ऐसा हो सकता है क्या? बिना MBA करे जॉब कैसे मिलेगा? तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है बहुत कॉमन है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। तो आज से कुछ 1-1.5 साल पहले हम लोग सोच रहे थे, मैं और इंदू बैठ के बात कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कैसे करें। तो सामने टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आया और उसमें अमिताभ जी कुछ ऐड कर रहे थे। मुझे ऐड तो याद नहीं, पर मुझे अमिताभ जी याद है। तो एक आइडिया आया, मैंने कहा इंदू, अगर अमिताभ बच्चन अपने कोर्स के लिए ऐड करे तो इंदू बोली क्या बोल रहा है? तो फिर मैंने भी 1 मिनट के लिए मान लिया, मैंने कहा यार तू सही बोल रही है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बोल रहा हूँ, इतना बिग भी नहीं हो सकते। बट उस दिन ना रात को मुझे जल्दी नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा इस बारे में। अब कोच का एक प्रॉब्लम ये होता है, अपने साथ आप भी ये महसूस करते होंगे, जो चीज़ आप सिखाते हो ना दिमाग में घूमती रहती है। तो उस दिन रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार ये रियलाइजेशन हो रहा था कि यार मितेश ये तो लिमिटिंग बिलीफ है, पर दिल ये भी बोल रहा था कि मितेश लेकिन सच में बहुत बड़ा वाला है। तो अब करूँ क्या इसका? तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अपना ही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उस दिन मैं और इंदू बैठे, सुबह उठ के मैंने कहा इंदू तोड़ना है इस बिलीफ को। इंदू का एक मेरे साथ ब्लेसिंग ये रहा है हिमेश के, इंदू इज़ नॉट वेरी एम्बिशियस एज अ पर्सन, बहुत संतुष्ट, बहुत सेटिस्फाइड, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग पर्सनैलिटी। जहाँ तक एम्बिशन की बात है, वो घर में थोड़ा सा मैं लाता हूँ कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये पाना है। बट माई ब्लेसिंग विथ हर इज शी सेज तेरे को करना है ना, मैं हूँ तेरे साथ। Awesome. आई थिंक दैट गिव्स मी दैट बिलीफ कि यार तू बोलती है तो मैं कर लूँगा, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शादी का कुछ हद तक रीज़न ये भी होता है कि जो विश्वास हम अपनी आंखों में अपने लिए आईने में नहीं दिख पाते ना, लाइफ पार्टनर की आंखों में दिख जाए तो विश्वास आ जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ कि अगर तू साथ में। तो उस दिन सुबह इंदू ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि चल करते हैं ट्राई। ठीक है, तो हमने बिलीफ ट्रांसफ़र वाला हमारा टेक्निक यूज़ किया और हमने एफर्मेशन बनाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर एफर्मेशन बिना बिलीफ के बनाओगे तो नहीं काम करेगा। बिलीफ बना लो, एफर्मेशन जल्दी काम करेगा। दैट्स पार्ट ऑफ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने बिलीफ बनाया कि हाँ ये हो सकता है, अमिताभ जी हमारे लिए ऐड कर सकते हैं, और मैंने एफर्मेशन बनाया। हिमेश यकीन मानो, ये मतलब मैं आज भी मैं बोलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे हुआ ये। उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग अमिताभ बच्चन के घर में थे। वाओ। घर में ऐसे उनको देख के पहले तो 10 सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं करूँ क्या और बोलूँ क्या।
अब वो बात अलग है कि उनसे बात करने के बाद में उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता चला. ही इज़ ऑलरेडी एम्बेसडर फॉर एन एजुकेटेड कंपनी, एजुकेशन कंपनी. तो ब्रांड डील्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम नहीं होता है. तो इट डिडंट वर्क आउट. थोड़ा उनको हमारा क्रेडिबिलिटी काम भी समझ नहीं आया. तो वी वर वेरी ग्रेटफुल कि चलो यहाँ तक पहुँचे तो सही, बहुत बड़ी बात है. तो हम बाहर आए कार में और हम लोग एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक लाइफस्टाइल सिखाते हैं, रूटीन, कि आपका क्या रूटीन होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक. उसमें एक रूटीन का हिस्सा बताता हूँ कि जब कुछ गलत हो तो बोलो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस. तो हम लोग बाहर आए, गलत तो हुआ कि मिले तो सही लेकिन काम तो नहीं मिला ना हमको, मतलब उनके साथ वो पार्टनरशिप तो नहीं मिली. तो इन दोनों मैंने एक दूसरे को हाई फाइव दिया, बोला चलो भाई टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस. टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस किया और इस बात के लिए खुश हुए कि यार यहाँ तक पहुंचे तो सही. और बता रहा हूँ कार में बैठ के जो उस वक्त एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि हम कहाँ बैठे, हम अमिताभ जी के घर के बाहर बैठे, अभी मिल के आए. विश्वास ही नहीं हो रहा था. फिर हम होटल गए, इंदु को बोला यार इंदु ये सब तो ठीक है, आगे क्या है. तो इंदु बोली देख यहाँ तक पहुँच गए, किसी और को डिसाइड करते हैं. तो उनका और कौन हो सकता है? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन. तो बोली डन. अब क्या होगा ना, अमिताभ से तो मिल लिए, तो अब उसको डन बोलने में टाइम नहीं लगा. उसका वो रिएक्शन नहीं आया जो रात को था कि ये थोड़ी हो सकता है. शी लाइक डन. ठीक है. अब ये कोइंसिडेंस देखना है, ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक है. इंदु ने उस दिन बोला मुझे एक दोस्त से मिलना है बॉम्बे में, जब हम ये पूरा करके वहाँ पे नोवोटेल होटल में रुके थे जुहू बीच में उनके घर के आसपास. तो मैंने इंदु को बोला यार जनरली तो तू यू डोंट मीट फ्रेंड्स लाइक दैट, पता नहीं आज मन हो रहा है. ठीक है बुला ले. और उस वक्त मेरा कुछ सेशन था रात को 9 बजे, जो हम करते हैं ना डेली मैजिक प्रैक्टिस. तो मैंने कहा मैं तो बिजी रहूँगा 9 से 10, आप मिल लो. तो उसकी फ्रेंड आई, मैंने कहा मैं अपना सेशन ख़त्म करके नीचे आ जाऊँगा, आप लोग नीचे बैठो रेस्टोरेंट में, रूम में बातें तो होगी नहीं मेरा सेशन चलते समय. तो इंदु नीचे बैठी थी पूल साइड में. थोड़ी देर बाद में मैं वहाँ पहुँचा 10:15 साढ़े 10 बजे. तो इंदु बोलती है गेस व्हाट, मैजिक हो गया. मैंने कहा क्या हुआ? तो जो फ्रेंड आई थी उसका नाम हेतल है, तो एंड थैंक यू हेतल ऑन रिकॉर्ड अगेन. तो इंदु बोलती है मैंने हेतल को बताया कि अभी हम कहाँ जाके आए हैं और हम सोच रहे हैं ऋतिक के बारे में. तो हेतल बोल रही वो जानती है किसी को. मैं मजाक कर रही है क्या? बोलती नहीं वो देखो तेरे सामने तो बैठी वो बता रही है. मैंने कहा कौन, नंबर दे. तो हमने नंबर लगाया तो दिस पर्सन टर्न्ड आउट टू बी द मैनेजिंग कंपनी हु मैनेजेस ऋतिक रोशन. ठीक है, हमने उसको फ़ोन किया, वो बोला हाँ पॉसिबल है, हम कल बात करते हैं. अगले दिन बात हुई और 1 महीने बाद हमने ऋतिक को साइन कर लिया. अरे वाह. हम उसी जुहू बीच एरिया में फिर आए. 1 महीने बाद ऋतिक रोशन से मिले, उनके घर बैठे, आमने सामने बात हुई. और ख़ास बात ये थी कि ऋतिक रोशन को मैनिफेस्टेशन के बारे में सब मालूम था. NLP जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, होपनो जानते हैं, सब जानते हैं. मैंने कहा दिस इज़ द राइट ब्रांड एम्बेसडर. तो देखो यूनिवर्स को जो सही देना था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सही दिया. अमिताभ जी शायद अनकॉन्शियस मैनिफेस्टर है, वो कहते हैं ना गिफ्टेड, बट कॉन्शियसली ही इज नॉट, लाइक आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एफर्मेशंस कॉन्शियसली, बट ऋतिक डज एफर्मेशंस कॉन्शियसली. ही इज अ कॉन्शियस मैनिफेस्टर. तो अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ही इज माई राइट ब्रांड एम्बेसडर. अगर मैं वो बिलीफ टेक्निक नहीं इस्तेमाल करता तो ये नहीं होता. तो ऐसे फिर जब मैंने अपने कम्युनिटी में ये स्टोरी शेयर की तो बहुत लोगों ने अपने बिलीफ के ऊपर काम किया, बहुत सारे लोगों की बिलीफ टूटी और फिर बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके बताया. अमेजिंग. दिस इज द थर्ड लेसन. वेरी नाइस. मतलब टीवी पे एक ऐड देखा और वहाँ से एक सवाल माइंड में आना, फिर उस बिलीफ पे काम करना, उसको अफर्म करना, एंड देन यू हैव अ बॉलीवुड स्टार एज योर ब्रांड एम्बेसडर. मतलब इंडिया में कोचेस कितने हैं, लेकिन पहला सवाल कि टीवी में ऐड देख के कितने कोचेस ने कभी सोचा होगा कि भाई हम एक बॉलीवुड के बंदे को हायर कर सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर. दिस इज समथिंग व्हिच कॉर्पोरेशंस डू. यस, राइट. नेस्ले वुड थिंक, और लेट्स नॉट नेम अ ब्रांड, एनी ए कंपनी और बी कंपनी वुड थिंक करेक्ट, कि भाई हम किसी स्टार को हायर करते हैं, बट एज अ कोच समवन थिंकिंग, बिलीविंग, अफर्मिंग एंड अचीविंग इट. अमेजिंग. बट सबसे बड़ी बात ना कि सोचना और फिर एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मिलना जो मानता है उस चीज में. फॉर मी दैट वाज मैजिकल, दैट वाज ब्यूटीफुल. आई थिंक जो आप अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो ना, होता शायद यही है कि हमारे बिलीफ टूटते जाते हैं. अगर कॉन्शियसली कर लेंगे प्रोबेबली हम अपनी स्पीड 10x कर सकते हैं. एनीवन हु हैज अचीव्ड एनीथिंग, उसने अपने बिलीफ ग्रेजुअली तोड़ के ही करा है. वंस यू क्रॉस वन पीक आपको समझ आता है अगली पीक, पर पिछले बिलीफ टूट चुके होते हैं. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल मैं अमृतसर से दिल्ली आया जब,
आफ्टर माई स्कूलिंग, तो यहाँ आके कुछ बिलीव टूटे। यहाँ आके समझ आया कि वो ये सैलरी नॉर्मल होती है, जिसको हम अमृतसर में सोचते थे पॉसिबल ही नहीं होती। घर चेंज हुए तो समझ आया, जब नेबरहुड चेंज हुआ तो नजर आया कि लग्जरी कार्स नॉर्मल होती हैं। करेक्ट। बैठे अमृतसर में जब हम थे और जहाँ रहते थे उस गली में, तो लगता था कि एक स्कूटर भी एक गोल होता है, ड्रीम होता है, राइट? सो बिलीफ आसपास के एनवायरनमेंट ने तोड़े, दैट वाज अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग कॉन्शियसली, जो चीज़ विद द कोर्स ऑफ टाइम हो रही है, वो शायद 10 साल में हो, 20 साल में हो, आपकी फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, करेक्ट, उससे बेटर है कि उसको कॉन्शियसली कर लो। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नया प्रोसेस शुरू किया है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी तरह पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, बट ऐसे फिजिकल नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ। हम रहते हैं पूना में, अब सारे बड़े बड़े लोग आपके जैसे जो रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, तो अगर मुझे रेगुलर पॉडकास्ट करना है तो ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो नहीं करना, हम जूम पे करेंगे। तो मुझे सबने मना किया, जूम पे पॉडकास्ट नहीं होता, लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा लिमिटिंग बिलीफ तोड़ो इसको, अगर अमिताभ जी मिल सकते तो ये भी हो सकता है। तो फिर हमने शुरुआत की इस प्रोसेस की, और हमारे पहले गेस्ट, हमको गेस्ट करो मिले शार्क टैंक के अनुपम मित्तल, जूम पे। ठीक है, तो उनकी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, लिमिटिंग बिलीफ, जो अभी आपने बोला ना कि फास्ट ट्रैक हो सकता है प्रोसेस। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक टाइम था कि जब वो बैंकरप्ट हो गए थे, नॉट बैंकरप्ट इज नॉट द राइट वर्ड, बट उन्होंने कुछ 100 करोड़ के ऊपर का उनका नुकसान हो गया था, और एक ऐसे फेज में था जब सब गवा चुके थे, और उसमें 1.5 साल उनका निकल गया। तो मैंने उनको पूछा, अगर आप उस मेमोरी में वापस जाओ, और अगर वो वक्त आपका आज वापस आता है विथ योर करंट नॉलेज, करंट मैच्योरिटी, तो आप क्या अलग करोगे? तो कहते मैं अगर भगवान ना करे उस वक्त से वापस गुजरूं, तो आई विल गेट अ मेंटोर। क्यों? बोलते यार, मैं वो जो प्रोसेस था ना, मैं 10 गुना फास्ट कर देता। ये मुझे इसलिए याद आया, आपने ये वर्ड यूज़ किया कि 10 गुना फास्ट हो जाता वो प्रोसेस। तो बोले मुझे 1.5 साल नहीं ज़रूरत थी स्ट्रगल करने की, पर अगर कोई होता साथ में तो मैं शायद 3-4 महीने में जल्दी कर लेता। और बोला 1.5 साल के बाद वो हुआ भी। बोले इवेंचुअली मैं 1.5 साल में इसलिए बाहर निकला क्योंकि उन्होंने किसी थेरेपिस्ट को हायर किया, और वो थेरेपिस्ट के हेल्प से उन्होंने फिर अपने बिलीफ चेंज किए। जो वर्ड उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं यूज़ किया, पर उन्होंने कहा मैंने अपने कैरेक्टर पे काम किया। पर ये है क्या, कैरेक्टर इज योर बिलीव्स, राइट? पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर इज योर बिलीव्स। और बोले उसके बाद फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। सो यू आर राइट, अगर किसी की हेल्प से करो तो वही काम 10 गुना जल्दी हो सकता है। जी, आगे नेक्स्ट। अच्छा, जो मैंने सीखा एक तरह से वो भी मैनिफेस्टेशन की एक स्टोरी है। 22 साल पहले जब द सीक्रेट किताब इंडिया में फेमस हुई, उसकी पिक्चर इंडिया में आई, तब मैं, मानोगे नहीं, ये बहुत कोइंसिडेंटल बात है, तब भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, और तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री में सिखा रहा था। मान सकते हो, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा हूँ और मेरे सामने एक किताब आती है। लाइक वाह यार, इंटरनेशनली सिखा रहे हैं लोग तो ये अभी। तो फिर मैंने मूवी देखी, मूवी में मैंने बहुत सारे वो बड़े बड़े कोच देखे। तो उस वक्त मैंने एक एफर्मेशन बनाया और विजन बोर्ड बनाया कि ये जितने द सीक्रेट के कोच है ना, ये सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लिखने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं। मेरा एक मैनिफेस्टेशन बडी है, ये रहता है दिल्ली में, उसका एक तकिया कलाम है, वो हमेशा कहता है पैसे थोड़ी लगते हैं, लिख ले। लिखने में क्या जाता है? तो मैं ऐसा, इसलिए ना मैं कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ, जो चीज़ चाहिए लिख लो। तो मैंने लिख दिया कि हाँ, आई एम वर्किंग विथ ऑल दीज गाइज। फास्ट ट्रैक उसको करते हैं 20 ईयर्स। पिछले साल, 1.5 साल पहले मुझे वो बात याद आई कि मैंने ये लिखा था। तो मैंने और ये याद इसलिए आया क्योंकि द सीक्रेट मूवी यूट्यूब पे मेरे गलती से सामने आ गई, और उसमें से एक कोच जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था वो दिख गए। तो मैंने कहा एक मेल तो लिखते हैं, अब तो हम कुछ बन गए हैं, कुछ तो कोशिश करें। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया गूगल से और मेल भेजा, सर आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू। रिस्पॉन्स आया, लेट्स मीट। तो जूम पे उनसे मुलाकात हुई, और फिर उनको हमने यूट्यूब पे इंटरव्यू किया। उनका नाम है डॉक्टर जॉन डी मार्टी, राइट? और फिर वो दुनिया के एक ऐसे इंसान है जो ही इज अ बिलियनर आई थिंक, एंड ही लिव्स इन अ क्रूज। हिमीश, लोगों का क्रूज हॉलिडे होता है, वो रहते क्रूज पे हैं, जिसका नाम है द वर्ल्ड। घूमते रहते पूरी दुनिया में, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो क्रूज से किसी एक कंट्री में रुक जाते हैं, वहाँ से फ्लाइट लेके आ जाते हैं, और फिर फ्लाइट लेके वापस जाते हैं, फिर वापस क्रूज पे चले जाते हैं।
तो वो गोवा आ रहे थे उस वक्त, उनकी क्रूज इंसिडेंटली गोवा पहुंच रही थी, इंडिया टूर था। तो उन्होंने कहा मिलना है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स वी स्पोक इन इंग्लिश एंड देन वी मेट इन गोवा एंड दैट वाज द हाईलाइट ऑफ माय लाइफ। मेरे लिए वो नो डिसरिस्पेक्ट टू बॉलीवुड स्टार्स, बट मेरे लिए वो अमिताभ से भी, क्योंकि कोचेस के लिए तो वो हमारे अमिताभ है, राइट? तो उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा, उनको लंच के लिए होस्ट किया। और उस दिन मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर कैन आई वर्क विथ यू? ही सेड व्हाई नॉट? वाओ। ही स्पीक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वैल्यूज। ही सेज जैसे बिलीव्स होती हैं, अनकॉन्शियस वैल्यूज होती हैं, बट ये वो वैल्यूज नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ी है कि ऑनेस्टी, फैमिली, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करते वो बात करते हैं जो सिंपल वर्ड में कहूँ तो प्रायोरिटीज। दैट आर प्रायोरिटीज क्रिएट्स आर अट्रैक्शन, आर प्रायोरिटीज क्रिएट्स आर फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, तो वो कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज को चेक करने का 4 सिंपल बटन है। उन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट दी थी, उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इंडिया के हिसाब से। जब मैंने उनके साथ कोर्स किया, सर्टिफाई हुआ उनके साथ में मैं, और उनके कोर्स को हमने इंडिया में लॉन्च भी किया। एंड इन हिज वर्ड्स इट वॉज हिज लार्जेस्ट कोर्स डन ऑनलाइन। वी हैड 800 पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी जिन्होंने वो कोर्स हमारे साथ अटेंड किया। फिर मैंने बाद में उनका सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो वो जो लेसन नंबर 3 है उसमें मैं कहता हूँ कि हमारी वैल्यूज़ को 4 चीज़ों से आप ढूंढ सकते हो। TMFS, टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। जहाँ आप ज़्यादा टाइम डालते हो वो आपकी वैल्यू है ना? जहाँ आप ज़्यादा पैसा डालते हो वो आपकी वैल्यू है। जहाँ आप बहुत सोचते हो, फोकस, वही आपकी वैल्यू है। जिस चीज़ से आप सराउंडेड हो, जो आपने जगह जिस चीज़ के लिए बना रखी है, वही आपकी वैल्यू है। अगर आप किसी चीज़ में TMFS ना डालो तो क्या आपको उसकी वैल्यू है? नहीं है। तो आप उसके लिए एफर्मेशन बना लो, वो अट्रैक्शन होगी? नहीं होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब लोगों का अट्रैक्शन नहीं होता है, एज अ कोच हमारा काम ये है ना कि जब भी लोग फेलियर शेयर करते हैं तो हम रिसर्च में चले जाते हैं कि यार ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? डायग्नोस करते हैं हम। तो मैंने डायग्नोसिस में कई बार ये नोटिस किया, और फिर डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी ने उसको मुझे क्लैरिफाई किया। पीपल डोंट अट्रैक्ट व्हाट दे वांट बिकॉज दे डोंट वैल्यू इट। दे डिजायर इट बट दे डोंट वैल्यू इट। मतलब क्या? हम उसमें टाइम ठीक से नहीं डाल रहे, हम उसमें पैसा ठीक से नहीं डाल रहे, हम उसमें फोकस नहीं डाल रहे, हम उसमें जगह उसके लिए बना नहीं रहे। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ना आप पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपको देख के इंस्पिरेशन मिलता होगा कि मुझे भी पॉडकास्ट करना है। अब डिजायर बना ली, बट उनसे पूछो कितना दिन में आप बैठ के पॉडकास्ट की रिहर्सल कर रहे हो, गेस्ट की लिस्ट बना रहे हो कि इसको बुलाएंगे, एक दिन हिमेश को भी पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, हम उनको इंटरव्यू करेंगे। क्या आपने ये लिस्ट बनाई? नहीं बनाई। तो आप दिन में इस पर कितना टाइम डाल रहे हो? नहीं डाल रहे, बस इच्छा ही चल रही है, दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहा है। ख्याली पुलाव में कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, ख्याली पुलाव अच्छी चीज़ है, बट साथ में टाइम भी तो डालो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे अभी आपने बताया आप एक इन्फ्लुएंसर एकेडमी चलाते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट, बट लोग इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लैक ऑफ वैल्यू। हम उसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमारी वैल्यू है। एग्जाम्पल, आप लोगों को पूछो कि पेट्रोल भरते समय कभी उन्होंने सोचा कि डालूं कि नहीं डालूं, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, अगले महीने डाल लूं क्या? सोचते हैं क्या लोग? इतना नहीं सोचते। गए पेट्रोल पंप पे, रुके, पेट्रोल भरा, कार्ड स्वाइप किया या UPI डाला और निकल लिए। 5,000 का पेट्रोल डाल दिया, सोचा भी नहीं। हाँ, अब यही इंसान 5,000 का कोर्स खरीदने के लिए 10 बार सोच रहा है YouTube के ऊपर हिमेश के 50 वीडियोस देख रहा है, करूं? फिर सोचता है छोड़ यार, फ्री में देख लेता हूँ, इधर उधर से रिसर्च करके पता चल जाएगा। सो ये जो लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है ना, ये लैक ऑफ वैल्यू की वजह से आता है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज इंपॉर्टेंट टू मी, तो द वर्ड इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो आप उसमें टाइम डालना शुरू कर दोगे, पैसा डालना शुरू कर दोगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उसके लिए जगह बनाना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने देखा आपने इतना बढ़िया घर बनाया, बट आपने इतना बड़ा ये एक स्पेस अपने घर का डेडिकेट कर दिया है टू अ स्टूडियो। आप चाहते तो अपने बेडरूम में बना सकते थे, इतना बड़ा स्पेस क्यों डेडिकेट किया? आपने बताया आपके 5 BHK के घर में 2 तो आपने स्टडी बना रखे हैं जरूरत का है 2 स्टडी की, बट बात जरूरत की नहीं है, बात वैल्यू की है ना। आप उस चीज को इतना वैल्यू करते हो दैट यू वैल्यू स्टडीइंग दिस टॉपिक, प्रिपेयरिंग दिस प्लेस। घर के कोने भी ऐसे देखते हैं, एक्वेस्टिक्स हैं यहाँ पे, साउंड प्रूफिंग है, अचानक कोई रील का आइडिया आ जाए तो ये लो, घर के किसी के कोने में हम ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी रियली आप ऐसा सोचते हो?
माई लाइफ एंड गुंजन्स लाइफ इट इज़ वेरी, आई कैन रिलेट टू इट कि हमारा स्पेस, वी हैव, यहाँ पे बुक सिर्फ स्टूडियो में नहीं है, मेरे बेड साइड पे भी बुक्स है, मेरी स्टडी में बुक्स है, एक बुक मेरी गाड़ी में पीछे भी पड़ी रहती है. सो दिस इज आवर लाइफ स्टाइल. सो आई कैन रिलेट कि हमने इसको प्रायोरिटी दी है. शायद इसीलिए जो भी ग्रोथ मिली है वो इसीलिए मिली है बिकॉज वो 4 एरियाज हमारे उधर लगे हुए हैं. करेक्ट. तो एक एग्जांपल बताता हूँ. एक लड़की है, वो शी वाज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हैविंग अ बेबी. प्रेग्नेंट होना चाहती थी और नहीं हो रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. तब उसने पहली बार एक ये कन्फेस किया, और कन्फेशन भी नहीं था, रियलाइजेशन था, जो उसने जूम पे हमारे साथ शेयर किया वीडियो पे कि सर मैं अब समझ रही हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा था. मैं अनकॉन्शियसली वो चाहती ही नहीं थी. मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मुझे एज ऑफ नाउ उसकी वैल्यू नहीं है. मैं तो काम करना चाहती हूँ, मैं तो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ, अभी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं. और बार बार मुझे ये ख्याल भी आता था कि अगर गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो काम कैसे संभालूंगी. और वो वैल्यू मेरा ब्लॉक था, और वो मुझे आज रियलाइज हुआ. तो मैंने कहा तो ये सपना आया कहाँ से प्रेग्नेंट होने का. तो बोली कुछ हस्बैंड से आया, कुछ मदर इन लॉ से आया, कुछ दोस्तों से आया. बोरोड वैल्यू. बोली आज रियलाइज हो रहा है कि मैंने इनके वैल्यूज को इम्बाइब कर लिया कि, और बिना सोचे समझे कि सबके बच्चे होते हैं, मेरे भी होने चाहिए. पर आज पहली बार चॉइस की है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. वो बोलती, और उसके आंखों में आंसू थे जब ये कह रही थी, क्योंकि आसान नहीं है एक लेडी के लिए बोलना कि मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट. नहीं सर नहीं चाहिए. पर बोलती सर अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ बोल रही हूँ जो शायद वुमेनहुड के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन बहुत लाइट लग रहा है, क्यों पता नहीं. फिर उसने उसके उन वैल्यूज़ पे काम करना चाहिए चालू किया जो वो है. अब उसकी ग्रोथ शुरू हुई. 3 महीने में उसको वो प्रमोशन मिल गया जो मिल नहीं रहा था. शी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंपनी. सपने ऐसे होते हैं. हाँ, कई बार हम चुराए हुए सपने जीते रहते हैं. बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, टाइम, फोकस, मनी एंड स्पेस, राइट. स्पेशली अगर इसको, मतलब मुझे लगता है हर किसी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस मोमेंट पे. पॉडकास्ट को पॉज करके 1 मिनट के लिए स्वाध्याय करना चाहिए. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत फ्रीक्वेंटली मैं नोटिस करता हूँ अपने इवेंट्स में कि मुझे स्टार्टअप करना है. स्टार्टअप करना क्यों है कि पीछे जब हम डीप जाते हैं तो रीज़न होता भी वो उसके साथ जो ग्लैमर जोड़ा है या फैशन जोड़ा है, या शार्क टैंक में देख लिया अमन गुप्ता को या अनुपम मित्र को. सो जो आप कह रहे हो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट बिकम्स अ बोरोड वैल्यू. यू आर इन्फ्लुएंस्ड बट एक्चुअली यू वांट इट और नॉट. अगर आपको लगता है यू एक्चुअली वांट इट, नाउ लुक कि क्या आपका टाइम, फोकस, मनी एंड स्पेस में वो चीज़ें हैं. आप करना चाहते हो स्टार्टअप, बनाना चाहते हो यूनिकॉर्न, लेकिन 2.5 घंटे बीत रहे हैं रील्स में एंटरटेनमेंट देखते हुए. राइट. आप करना चाहते हो स्टार्टअप्स, आपके स्पेस में उसके रिलेटेड कोई बुक, आप उस तरह के पॉडकास्ट देख ही नहीं रहे. करेक्ट. यू माइट बी buying a pizza but you're not buying a book which can teach you how to build a startup. Beautiful. Buying a pizza but not a book. Beautiful. तो आपका टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस किसी और डायरेक्शन में, और आपकी जुबान पे हमेशा कि मुझे ना एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है. करेक्ट. सो वो आपकी एक बोरोड वैल्यू भी है और आपकी अलाइंड भी नहीं है. करेक्ट. राइट. एक्सीलेंट. सो मैंने एक बुक पढ़ी थी, द वन थिंग, जिसमें बताया जाता है कि कई बार एक ही चीज़ होती है जिसमें इतनी पावर होती है, आप एक चीज़ पे इतना फोकस कर लो या एक चीज़ को इतना एग्जीक्यूट कर लो दैट योर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड इट. आप उससे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो. तो ये सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप सिखाते हो, यू हैव अ ग्रेट एक्सपर्टीज ऑन दिस सब्जेक्ट, बट इफ आई आस्क यू वन थिंग विच कैन कवर एवरीथिंग विच यू टीच. Okay, I like the way you started with the one book, the one thing. Actually पढ़ी है मैंने किताब, that's an amazing book. तो yes, तो हमारा इंटेंशन ये रहा है कि हाउ कैन वी गेट वन थिंग दैट कैन कवर एवरीथिंग. सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एज प्लैटिनम मेंबरशिप, जहाँ पे हमारा इंटेंशन ये है कि हमें, जब मैंने खुद सेल्फ हेल्प की दुनिया में कदम रखा ना, मैंने सीखना शुरू किया, आज तक मैंने करीब बिकॉज ऑफ द मनी दैट आई मेड इन कॉर्पोरेट्स, बिकॉज ऑफ द मनी दैट आई मेड इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग, अभी तक मैंने 2.5 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है मेरी कोचिंग में, अलग अलग प्रोग्राम्स में. बट मुझे रियलाइज होता गया कि हर कोई नहीं कर सकता इतना इन्वेस्टमेंट. तो शुरू में मेरे लिए कितना मुश्किल था मुझे याद है. तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि जब मैं ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करूँगा या क्रिएट करूँगा, तो मेरा इंटेंशन ये था कि कुछ ऐसा करूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम हो और सब कुछ कवर हो. क्योंकि मैंने इंटरनेशनली जब जाके देखा, जैसे टोनी रॉबिन्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके प्लैटिनम प्रोग्राम में भी हमने एंटर किया. बट इन सारे प्रोग्राम्स में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये हमने देखी कि हर साल रिन्यू करना पड़ता है, और हर बार
अटेंड करो तो हर बार वापस पैसा देना पड़ता है. तो मैंने कहा हाउ डू वी मेक दैट वन थिंग अवेलेबल दैट कैन इंक्लूड एवरीथिंग, तो बार बार लोगों को पैसा नहीं सोचना पड़े. So we created this program called Platinum Membership, which is not a course. It's a life coaching program, where there's a one-time investment where we include everything we do today, and the best part is we include everything we do in the future. Okay. So हमारा promise ये है कि फीस आज जो भी होगी उस प्रोग्राम की, अगर मैंने फ्यूचर में जो भी प्रोग्राम लॉन्च करूंगा मैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा. यू नेवर हैव टू पे फॉर इट. माई इंटेंशन इज कि मैं एक ऐसी प्लेटिनम फैमिली मेरे लिए बनाना चाहता हूँ जहाँ पे आज के बाद मुझे उनको कुछ बेचना ना पड़े. मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं उनको दूं क्या. I want to work with them like a family. Today we have 1,300 such family members. We call it a platinum family. और उसका प्रोग्राम का हमारा प्रॉमिस होता है, जैसे हर प्रोग्राम का एक पंच लाइन होता है, तो we have a promise that says 10 years of success in 1 year. 10 years of success in 1 year. That is the promise. क्योंकि time has nothing to do with success. Frequency has everything to do with success. So that one thing is platinum program. We'll give a link to you if your audience watch, if you're interested. प्लेटिनम का एक इंट्रोडक्शन वेबिनार होता है वेयर दे कैन गो एंड अंडरस्टैंड कि लाइफ कोचिंग प्रोग्राम क्या है, उनके लिए है कि नहीं, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाती है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट कॉज ऑल्सो. मैं इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकता हूँ कि एनुअल थिंग, मतलब एक तो है कि हाई बजट है, उसके बाद वो हर साल है, राइट. एंड दिस इज गुड कि एक बार दिया और उसके बाद कुछ भी आ रहा है, कुछ भी लॉन्च हो रहा है, एवरीथिंग you get access to it. 100%. Great, awesome. Wish you all the best and best wishes to you. Keep doing the great work which you're doing for the society, for people, and best of luck to your community also. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mitesh bhai. Thank you. I'm sure कि इस पॉडकास्ट ने आपको कई बार सोचने को मजबूर किया होगा. इन 5 स्टेप्स को सुनते हुए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन हुई होगी, कई अपनी करेक्शंस नजर आई होंगी, आगे के लिए कई एक्शंस नजर आए होंगे. और किन सब्जेक्ट्स पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं और कौन से गेस्ट को आप इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना. अगर आप मितेश का डेली मैजिक प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसमें 30 डेज मितेश आपके साथ लाइव प्रैक्टिस करते हैं, उसका लिंक चाहते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. होपनोपो हीलर प्रोग्राम का फर्स्ट लेसन फ्री आपके लिए है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा. मैं इसी तरह से आपके सफ़र में हम सफ़र बन के सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. I love you all.